तो सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम हमारे आज के फ्री टैरो वेबिनार के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर है और मैं पिछले 10 सालों से तो ये सारी साइंसेस पढ़ा रहा हूँ और पिछले 12 सालों से 2008 से मैं इस ऑकल्ट फील्ड में हूँ। पिछले 2011 से मैं सारी साइंसेस चाहे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, केमिस्ट्री, लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ और उनकी कंसल्टेशन भी दे रहा हूँ। और अब तक 11 साढ़े 11,000 से ऊपर स्टूडेंट मैं पढ़ा चुका हूँ और हजारों कंसल्टेशन दे चुका हूँ। तो आप भी आइए और आप इन सभी साइंसेस को सीख सकते हैं। और हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। ओके, क्यों यूनिक है, आप दुनिया से अलग क्यों है? क्योंकि मैं ये 6 की 6 साइंसेस को इस लेवल तक थोड़ा समझ लिया है, पढ़ लिया है कि आपको पढ़ा सकता हूँ और पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 सालों से। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हर साइंस को हर साइंस के साथ कैसे मिक्सअप किया जाए। जैसे आप हमारा टैरो का वेबिनार है या टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है हमारा, और टैरो में तो समझिए सबसे ज़्यादा कोर्स जो मैंने ऑनलाइन अब तक पढ़ाया है, ठीक है, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा टैरो पढ़ाया मैंने। टैरो में मेरे हर महीने के 2 बैच बनते हैं। ओके, और पहले तो 3-3 बैच ही बने हैं, अब थोड़ा कम कर दिया कि और भी कोर्स पढ़ाने हैं क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद फिर बाकी कोर्स पीछे छूट जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले है कि देखिए कोई भी साइंस आप सीखें, आपकी ये आर्ट होती है उस साइंस को आप परस्यू कैसे करते हैं, उसमें बाकी चीज़ों का यूज़ कैसे करते हैं। अब जैसे हमारा टैरो का कोर्स है, आप कोर्स कंटेंट में आपको दिखाऊँगा तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि टैरो के अंदर ज्योतिष का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, टैरो के अंदर हम न्यूमरोलॉजी का कैसे यूज़ करेंगे, टैरो के अंदर हम वास्तु का यूज़ कैसे करेंगे। ओके, टैरो के अंदर पामिस्ट्री यूज़ कैसे करेंगे और टैरो के अंदर आप क्रिस्टल्स का यूज़ कैसे करेंगे, मेडिटेशन का यूज़ कैसे होगा। ओके, तो बहुत ही यूनिक कोर्स हमने बनाया हुआ है और इसके बाद मैं आज अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ आप सभी के साथ कि अब तक मैं खुद ही बोर हो गया हूँ एक सब्जेक्ट को पढ़ा-पढ़ा के, मतलब इतना मैंने पढ़ा लिया टैरो, वही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। अब मैंने डिसाइड किया कि अगस्त के अंदर मैं इसका एक हायर वर्ज़न लॉन्च कर रहा हूँ, ओके, जिसके अंदर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम भी आएगा, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन भी हम इंक्लूड करने वाले हैं। क्योंकि कुछ बच्चे फेस कर रहे हैं, इस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं और मैंने भी कुछ फ़ील किया है ये, क्योंकि देखिए टैरो रीडिंग एक साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूशन से आती है, ओके। बाकी साइंस क्या है, अगर आप न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वहां पर नंबर्स हैं, बहुत सारे ग्रिड बनता है, ओके, न्यूमरोस्कोप बनते हैं वहां, मेजर नंबर, माइनर नंबर, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, बर्थ ऑफ पीरियड, पिनेकल, बहुत कुछ है वहां पर निकालने के लिए। उसके बिहाफ पर आप प्रेडिक्शन करते हैं। जिस तरह से ज्योतिष में क्या होता है, आप कुंडली बनकर आती है, अच्छे बुरे योग सामने दिख रहे होते हैं, ओके, उनकी दशाएं दिख रही हैं, प्लैनेट किस राशि में है, किस भाव में है, ठीक है, वर्गा चार्ट का आप यूज कर सकते हो प्रेडिक्शन के लिए। तो वहां पर हर साइंस के अंदर लाल किताब है, केमिस्ट्री है, बहुत कुछ टूल है आपके पास, आपकी रेखाएं दिखती हैं, ओके। लेकिन जब आप टैरो रीडिंग से किसी का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट बताने की कोशिश करते हो तो टैरो में कुछ भी नहीं है, आप वहां पर एक पिक्चर्स बनी निकलेगी, ओके। तो टैरो में सबसे ज्यादा साइकिक या इंट्यूटिव पावर यूज होती है, सबसे ज्यादा। और मैं ये शुरू से कहता आया हूं कि कोई भी ऑकल्ट साइंस से जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं होती। ज्योतिष भी करेंगे तो कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं आएगी, उसमें भी आपकी इंट्यूटिव पावर, इंट्यूशन पावर, साइकिक एबिलिटी काम आती है, ओके। तो अगर किसी कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन होती तो अब तक सॉफ्टवेयर बन चुके होते, लेकिन आज तक वर्ल्ड के अंदर किसी भी ऑकल्ट साइंस का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता और ना ही बन सकता, क्योंकि मशीन मशीन आपको कैलकुलेट करके दे सकती है, लेकिन इंट्यूटिव पावर, साइकिक एबिलिटी मशीन में, किसी मशीन में नहीं हो सकती, वो किसी एक इंसान में हो सकती है, ओके। और टैरो रीडिंग तो प्योर साइकिक रीडिंग है, प्योर इंट्यूटिव साइंस है, इंट्यूशन से होती है ये सारी सारी, वहां से क्लू मिलता है सिर्फ, ओके। और ये मैं जो पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों के एक्सपीरियंस से ये भी सीखा हूं, क्योंकि मेरे क्लास के अंदर 25% बच्चे वो आते हैं जो पढ़े पढ़ाए आते हैं पहले, क्योंकि कोर्स कंटेंट ही ऐसा है कि उनको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होता है। तो उनसे पूछता हूं मैं, तो 90% लोगों को तो यही नहीं पता होता कि ये टैरो रीडिंग पढ़ लिया है, ठीक है, उनकी भी गलती नहीं है, शायद उसका पढ़ाने वाले ने या तो उस ढंग से नहीं समझाया उनको, या उसने जरूरत नहीं समझी। मैं ये नहीं, उसकी नॉलेज पे मैं डाउट नहीं है बिल्कुल भी पढ़ाने वाले, हर इंसान जो पढ़ा रहा है वो अपनी एबिलिटी से दी बेस्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहले जब आप किसी ऑकल्ट साइंस को पढ़ते हो, समझते हो, तो सबसे पहले ये देखिए कि वो साइंस काम कैसे कर रही है। 90% लोगों से जब क्लास में आते हैं, मैं पूछता हूँ, उनको ये नहीं पता ये साइंस, ये टैरो काम कैसे कर रहे हैं, तो आप में वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता, ओके। तो हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, एक साइंस काम करती है, चाहे वो डिवाइन साइंस है, चाहे वो इंजीनियरिंग साइंस है, कुछ तो साइंस काम करती होगी ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टैरो काम कैसे करते हैं, टैरो के पीछे क्या, कौन सी फोर्स लगी हुई है, कैसे हम रीडिंग बता पाते हैं, कैसे वही कार्ड निकल कर आते हैं जो जो सामने वाले क्वेश्चन पूछा है।
तो ये सब सिंक्रोनाइज वे में हो रहा है सब कुछ। ओके, तो कोर्स में आएगा, ये सब चीजें आपको आंसर दिए जाएंगे, तो यहाँ से आपको पता लगता है कि भाई क्या हो सकता है। तो बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी कि किसी भी साइंस को पढ़ने के लिए आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होनी चाहिए। अब तक हम इसमें मेडिटेशन तो बताते हैं, लेकिन वो कार्ड से मेडिटेशन बताते हैं, कुछ अलग से टेक्निक मैंने नहीं डाली थी सबसे पहले, लेकिन अब तो मेरे भी दिमाग में आया, क्योंकि मेरे में एक ये खूबी समझ लो या कमी समझ लो कि मैं हर साइंस को कुछ ना कुछ अपग्रेड करता रहता हूँ, और शायद यही मेरी खासियत है, या यही इसी कारण मैं इतनी सारी साइंसेस को इतनी ब्रॉड वे में सीख पाया हूँ। मेरे में सीखने की भूख है, हर चीज को मैं चाहता हूँ कि एक मैंने कोर्स करा दिया, अब अगला कोर्स अगर सेम कोर्स में पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाए, कुछ चीजें इंक्लूड अलग से की जाए, और ये करते 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 इतना सारा नॉलेज, इतनी सारी कंटेंट मेरे पास इकट्ठा हो गया। ओके, तो अगला बैच जब भी हमारा लॉन्च होगा, ये आपसे प्रॉमिस है कि अगला वाला बैच तो हम हायर वर्जन का लेकर रहे हैं, उसकी उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी, और इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कहेंगे सर अगले वाला ही कर लेंगे, कोई बात नहीं, अगले वाला भी यही होगा, इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो आप पहले ये वाला कोर्स कर लीजिएगा, और पुराने भी लोग जो हैं जिन्होंने मेरे से टैरो किया हुआ है, अगर आप अपनी नॉलेज को थोड़ा और इनहेंस करना चाहते हैं, तो जो फीस का डिफरेंस रहेगा, जो आप पे कर चुके हैं और जो उसकी फीस रखी जाएगी, उसका डिफरेंस देकर भी आप उसको कैश कर सकते हैं, उस कोर्स को कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा जो पहले लोग कर चुके होंगे। ओके, आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंटेड भी रहेगा, क्योंकि आप पहले बार से कर चुके हो, तो आपका दोबारा रिपीट भी हो जाएगा थोड़ा सा, और अपग्रेड लेवल जो है वो भी आपको तक मिल जाएगा। तो उसके अंदर मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम और कुछ ना कुछ एक नई टेक्निक्स हैं कुछ, ठीक है, मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स मैं जानता हूँ, क्योंकि 2017 तक मैंने हीलिंग पार्ट को बहुत पढ़ाया है, चाहे वो एनएलपी है, चाहे वो हिप्नोथेरेपी है, एंजल थेरेपी है, सब चीजें मैं पढ़ा के छोड़ चुका हूँ। ओके, उनको रिवाइव मैंने कर लिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि टैरो में कुछ नई टेक्निक, कुछ कार्ड्स को देखने का तरीका, और ओके कुछ कॉम्बिनेशन और लाएंगे, कुछ कंटेंट वाइज भी और लाएंगे, ऐसा नहीं कंटेंट और नहीं होगा, जो आपने कंटेंट पढ़ा है उससे थोड़ा सा कंटेंट भी मैं इसमें और डालने वाला हूँ, और फिर कुछ मेडिटेशन टेक्निक और एनएलपी वगैरह इसमें डाल के एक कंप्लीट कम्बो पैकेज जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल लेवल, वो इस कोर्स को बनाने वाले हैं। तो आप आइएगा, वेलकम है आप सभी का। ओके, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात तो देखिए कि अब लोगों को समझ में आ गया है, जो लोग ज्योतिष कर रहे हैं, जो लोग न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, लाल किताब कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हो, लेकिन उनको समझ में आ गया है कि कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं होती, प्रेडिक्शन तो एट द लास्ट आपकी इंट्यूटिव पावर से आती है, आपकी नॉलेज के साथ इंट्यूटिव पावर इन्वॉल्व होके तब आप प्रेडिक्शन करते हैं। और टैरो रीडिंग इज प्योर साइकिक रीडिंग। ओके, तो जिसकी जितनी ज्यादा इंट्यूटिव पावर अच्छी होगी, उतना अच्छी आप टैरो रीडर बन सकते हैं। और जैसे न्यूमरोलॉजी में बताता हूँ, नंबर्स में आप देख लीजिएगा, जिसके पास 2, 3 एंड 7 नंबर्स हैं, ओके, वो एक अच्छा टैरो रीडर बन सकता है, कमर्शियल एंगल पर अच्छा आप कमा सकते हो उससे। ओके, और इसके बाद मैं सभी को क्यों कहता हूं कि आप सभी लोग टैरो और न्यूमरोलॉजी हर इंसान को सीख लेनी चाहिए। इसके पीछे कुछ रीजन है, मैं ज्योतिष मेरा बेस है, लेकिन मैं वो नहीं कहता कि वो सीखो मत सीखो, लेकिन टैरो और न्यूमरोलॉजी बेसिकली सीख लेनी चाहिए, क्योंकि दो साइंस इतनी इजी साइंस है, और इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। जैसे नंबर्स हैं, नंबर से आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो, काफी हद तक, कुछ हद तक तो कर ही सकते हो। ओके, इसके बाद टैरो, टैरो में क्या है, देखिए आप किसी भी फील्ड से हैं, आप ज्योतिष करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, एट द लास्ट मैंने क्या बताया आपको, आपकी इंट्यूटिव पावर काम करेगी, बिना इंट्यूशन के आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, गारंटी बात है, नहीं कर सकते। ओके, अब इंट्यूशन आएगी कैसे, डेवलप कैसे होगी, या तो कोई कोर्स करो अलग से इंट्यूशन के लिए, मेडिटेशन करो, ये करो वो करो। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने टैरो कार्ड का सिंपल यूज करना भी शुरू कर दिया, तो आपकी इंट्यूशन वैसे डबल या ट्रिपल या 4 टाइम 5 टाइम हो जाने वाली। ओके, तो इसका मतलब है कि टैरो सीखने के साथ साथ आपकी वो इंट्यूटिव पावर वैसे ही डेवलप होने जा रही है, और जब आपकी कोई इंट्यूटिव पावर, किसी भी इंसान की इंट्यूशन डेवलप हो जाती है, तो आप किसी भी साइंस में दी बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर आप ज्योतिष हो तो भी आप टैरो की मदद ले सकते हो। मैं तो इतनी सारी साइंसें पढ़ाता हूँ, लेकिन जब मैं कंसल्टेंसी देता हूँ, जब मैं कंसल्टेंसी आप लोगों को देता हूँ कोई प्रोफेशनल लेवल पर, तो मैं हमेशा ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और टैरो, ये 3 चीज मेरे पास खुली होंगी। मैं हमेशा टैरो मैं रेयर कंडीशन में यूज करता हूँ, क्योंकि मैं, मेरे दिल के करीब, या मेरा जो जर्नी है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सबसे बड़ा मैं कनेक्टेड हूँ। तो मैं तो मोस्टली प्रेडिक्शन जो करता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। जब मैं फंस जाता हूँ, कुछ मैं हेल्प न्यूमरोलॉजी की लेता हूँ, नो डाउट, जब रेमेडी में बनाता हूँ तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते हैं। लेकिन जब मैं फंस जाता हूँ, क्योंकि ज्योतिष में क्या है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर नहीं आता, इंसान कभी कभी फंस जाता है, यार ये योग है, ये दशा बनी हुई है, हो क्या सकता है, कई बार मैं कंक्लूड नहीं कर पाता, मैं क्या, बहुत सारे लोग हैं हमारे जैसे, कंक्लूड नहीं कर पाते कि अब होगा क्या। एक चीज है, हाँ अच्छा बता रही है, एक चीज बुरा बता रही है,
तो जब कंक्लूजन की बारी आती है तब मैं टैरो का इस्तेमाल करता हूं। तो आप किसी भी फील्ड में अगर डील करते हैं, कुछ भी पढ़ते पढ़ाते हैं, किसी से भी कंसल्टेंसी करते हैं, मैं कहता हूं आप सभी को टैरो पढ़ और सीख लेना चाहिए। जब आप फंस जाएंगे तो टैरो आपकी इतनी अच्छी हेल्प करने वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। टैरो आपको निकाल के ले जाते हैं, टैरो क्रिस्टल क्लियर बताते हैं कि ये होने वाला है। ओके, और दूसरा, ये तो है एक अलग एंगल। दूसरा एंगल मैं क्यों बोलता हूं टैरो सीख लेना चाहिए। टैरो में सिर्फ इकलौता ऐसा कोर्स है टैरो का, सिर्फ 14 से 15 दिन मेरे साथ बैठिए, कोर्स सीखिए, और मेरी गाइडलाइन से 1.5 से 2 महीना सिर्फ जैसे मैंने प्रैक्टिस बताई है, जो मैंने मेडिटेशन बताई है, जैसे मैंने गाइडलाइन आपको दी है, सिर्फ वो 1.5 से 2 महीना फॉलो कर लीजिएगा। तीसरे महीने आप प्रोफेशनली तैयार हो जाते हैं कमाने के लिए। कमाने के लिए बोल रहा हूं, प्रोफेशनली तैयार हो जाते हैं कमाने के लिए। और विद इन 3 मंथ्स, समझिए आप, सिर्फ छोटा सा कोर्स कर सिर्फ 10,000 8,000 का कोर्स कर अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इससे बढ़िया साइंस कोई हो सकती है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे कम से कम अगर मैं किसी ऐप की बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा ऐप नहीं है जहां पर मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, और अगर टिपिकल मैं बात करूं टैरो की, कोई ऐसा हिंदुस्तान के अंदर ऐप नहीं है जहां मेरे पढ़ाए हुए कम से कम 10 से 20 स्टूडेंट काम नहीं कर रहे हो। कि एक तो एक ऐप ऐसा है, कम से कम मेरे 30 स्टूडेंट वहां पर लगे हैं और वो सारे सारे में टैरो मेरे से पढ़ के गए, और टैरो में उन्होंने धमाल मचा रखा है वहां। क्योंकि जो टेक्निक्स मैंने उनको दी है टाइम फ्रेम करने के लिए, और जिस तरह से मैं चीजों को समझाता हूँ ना, तो वो खुद आकर बताते हैं कि सर मजा आ गया, और वाकई में धमाल मचा रखा है। और कई सौ स्टूडेंट से मैं मिलवा सकता हूँ जो मेरे से पढ़ कर गए हैं, और आज कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000, कोई लाख रुपए इस टैरो से कमा रहा है। अब जो दुनिया कमा रही तो आप भी कमा सकते हो। ठीक है, तो प्रोफेशनली इसको देख लीजिए तो आप अपना कैरियर सेट कर सकते हो। और अगर कोई और साइंस आप जानते हो तो एक बार मेरे कहने से, मैंने कह रहा मेरे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ लेना, एक बार टैरो को अपनी अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड कर लो एक बार। चाहे आप ज्योतिष करते हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, टैरो को एक बार इंक्लूड करके देखो अपनी लाइफ। मैं कह रहा हूँ ये वो साइंस है कि 1 और 1 11 नहीं है, 111 हो जाएगी आप। ठीक है, तो आप आइए सीखिए, किसी से भी सीखिए। मैं नहीं कह रहा मेरे से सीखना है, जहां से आपका मन लगे, जहां से आपको लगे कि यहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, आप वहां से टैरो सीखिए। टैरो हर इंसान को सीख लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक नेक्स्ट बैच, और लॉकडाउन की बात करता हूं मैं, तो मोटा मोटा अगर बात करें तो पिछले 1000 के आसपास बच्चा मैंने पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन, सिर्फ टैरो का। तो पहले जो पढ़ा चुके हैं वो अलग है। ओके, और सारे ही प्रोफेशनली वेल सेटल्ड हैं, सभी काम कर रहे हैं प्रोफेशनली, तो आप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बैच हमारा 12 जुलाई 12 जुलाई से शुरू हो रहा है, और आज तक फीस हमने नहीं बढ़ाई है, देख लीजिएगा। इतनी नॉमिनल फीस के साथ इतना कंटेंट पढ़ाना, और ये मुझे गर्व होता है कहते हुए, और ये बात मेरी, ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द आप ही लोगों के हैं जो कहीं से 10,000, कहीं से 15,000, कहीं से 20,000 के टैरो पढ़कर आते हैं। और पढ़ने के बाद जरूर नहीं है, ठीक है, आप अपनी मर्जी है जिसकी जो कोर्स की फीस रखे, लेकिन पढ़ने के बाद जब आप कहते हो कि सर मतलब जो आप पढ़ा रहे हो और वो मैं 20,000 रुपए देकर या 15,000 रुपए देकर सीख कर आई, कह तो सर आपका उनका कोर्स 20% भी नहीं है आपके कोर्स के हिसाब से। ओके, तो आप ये चीजें, ये सब चीजें मुझे आपसे पता लगती है, मैं तो किसी को जानता नहीं कौन क्या पढ़ा रहा है, क्या कोर्स कंटेंट है किसी का। तो ये मतलब है। ओके, तो आप आइए सीखिए, और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 12 जुलाई से। 7,999 प्लस में 18% जीएसटी, 9,439 कोर्स की फीस होती है टोटल। 14 डेज का कोर्स है हमारा। और ये तो बात है अगस्त के बाद इस कोर्स की भी मैं फीस थोड़ी सी बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि काफी टाइम से यही फीस हमने रखी हुई है। कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे इसमें। इसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मेरी तरफ से दिया जाता है, ई सर्टिफिकेट आपको मेरी तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलता है। और एक्स्ट्रो गैलेक्सी का ब्रांड नेम किसी भी ऐप वाले से पूछ लेना, अगर आपने मेरा सर्टिफिकेट किसी ऐप को दे दिया ना, तो आपकी प्लेसमेंट 101% पक्की है। 101%। टैरो के मामले में तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि उसको पता है कि ये सारे सर्टिफिकेट बहुत सारे उनके पास इकट्ठे हो चुके हैं हमारे, क्योंकि हर ऐप के ऊपर 20-30 बच्चे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है हमारी तरफ से। लाइव रिकॉर्डिंग, तो जो हम कोर्स पढ़ाते हैं आपको, पूरे कोर्स की लाइव रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। जैसे आप जो सेशन आज पढ़ेंगे हम, तो इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड होता रहता है, वो आपको अगले दिन मिल जाती है। और वो पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको दी जाती है। और हमारा ग्रुप बना रहता है, उसमें आप कभी भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, और कोई ऐसी बात नहीं है। ओके,
तो आप आइए सीखिए, और इसके साथ साथ मैं एक कोर्स कंटेंट और दिखा दूं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, और बिल्कुल आपको टैरो काम कैसे करता है, ठीक है, टैरो को देखा कैसे जाता है, टैरो के मतलब क्या है, थोड़ा सा आपसे डिस्कस करके जाएंगे। तो कोर्स कंटेंट आपको दिख रहा होगा ये। सबसे पहले जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, इसमें राइडर वेट टैरो डेक में पढ़ाने वाला हूँ, फिर ओशो जैन साई कार्ड, रामायण कार्ड, एंजल कार्ड वो भी हैं, लेकिन सबसे पहले किसी ने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ राइडर वेट टैरो डेक से शुरू कीजिए, क्योंकि इसके भी कुछ मतलब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो हम जो अपने कोर्स में अभी इस कोर्स के अंदर राइडर वेट टैरो डेक पढ़ाने वाले हैं, तो सबसे पहले राइडर वेट टैरो डेक जो है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। उन 78 कार्ड से एक एक कार्ड के मीनिंग्स क्या है, यानी कि ये देख लीजिए 14 से 15 डेज का कोर्स है, उसमें 7 दिन, मतलब हाफ टाइम तो मैं आपको एक एक कार्ड के क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, कार्ड को देखना कैसे होता है, कार्ड से रीड कैसे करना है, कार्ड से नंबर, सिंबल्स, कलर्स, इनको कैसे निकालना है, और कैसे उसको इंट्यूशन में जाकर कैसे रीडिंग बोलनी है, वो सब चीज आपको सिखाई जाएगी। तो पहले सबसे पहले 78 के 78 कार्ड्स के मतलब, तो 22 कार्ड मेजर रखना के होते हैं, 56 कार्ड माइनर रखना के कार्ड्स हैं, तो इनके एक एक कार्ड के मतलब आपको समझाए जाएंगे। ओके, एस, मिडल, 10, कोर्ट कार्ड, पेज, नाइट, क्वीन, किंग्स, ये सब कार्ड आपको बताए जाएंगे। इसके बाद बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, इंट्रोडक्शन आपको टैरो का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, मीनिंग ऑफ टैरो कुछ मैं आपको यहाँ बता के जाऊंगा, एडवांटेज ऑफ टैरो, टैरो डेक, टैरो हिस्ट्री ऑफ टैरो, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, टैरो के पीछे क्या साइकोलॉजी है, हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये इतना अच्छा टूल है, जब आपको यही नहीं पता टैरो कार्ड काम कैसे कर रहा है तो क्या रीडिंग करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे, वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ टैरो कार्ड के पीछे क्या साइंस काम करती है, कैसे काम करता है टैरो कार्ड, ठीक है, सारा कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, टैरो कार्ड एक साइकिक रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है, ओके, ये कोई चलते फिरते नहीं होगी, इसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा, अपने आपको कैसे तैयार करना है, तैयार का मतलब फिजिकल लुक से नहीं है, तैयार का मतलब इनर लुक से है आपको। तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, अपने आसपास, वास्तु मतलब होता है एनवायरमेंट, किस तरह का एनवायरमेंट आपने रखना है, किस तरह फेस करके बैठना है, ओके, किस दिन, देखिए मैं तो आपको यहाँ तक बताता हूँ आपकी कुंडली देख करके, क्योंकि मैं जो जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनकी पर्सनल कुंडली से बताता हूँ कि कौन से दिन आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, कौन से दिन आपको रीडिंग नहीं करनी, और उस दिन के अंदर भी कौन से ऐसे घंटे होंगे जिस घंटे में आपकी रीडिंग दी बेस्ट जाने वाली है। और ये सारा एस्ट्रोलॉजिकल विषय है, जिसने सीखना होगा मैं सिखा भी देता हूँ, लेकिन अगर जिसने सीखने के इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपकी कुंडली से एटलीस्ट आपको तो बता दूंगा कि ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, और इस दिन के अंदर ये घंटे आपके लिए अच्छे हैं, तो लाइफ टाइम आप उसको यूज कीजिएगा, देखिएगा मिरेकल रिजल्ट आते हैं। इसके बाद है शफलिंग कैसे करनी है, कटिंग कैसे करनी है कार्ड की, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। ओके, टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, तो 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, मतलब 5-5 कार्ड से मिलाकर कैसे रीडिंग आपने करनी है, तो आपको सारा सिखाया जाता है कि 1 कार्ड, 2 कार्ड, एक कार्ड का यूज करना है, 2 कार्ड का यूज करके आप रीडिंग कैसे करेंगे, 3 कार्ड का यूज करके रीडिंग कैसे करेंगे, ये सब आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। फिर कुछ एडवांस टेक्निक है, क्योंकि हमारा कोर्स ये बेसिक से लेकर एडवांस तक है। इसमें 3 कार्ड स्प्रेड फॉर क्विक यस और नो, तो यस और नो का आंसर देना है तो कैसे देंगे 3 कार्ड से, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर हॉर्स शू स्प्रेड, एक फेमस स्प्रेड है हॉर्स शू स्प्रेड, तो इस पे भी यस और नो का आंसर मिलता है, और इसके इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे आप। 1 ईयर स्प्रेड, वो 1 साल की रीडिंग किसी की करनी है, मान लिया कोई जुलाई में आपके पास आया है तो अगली जुलाई तक, अगली जून तक आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं, और हर महीने उसके साथ क्या हो सकता है, ओके, ये सारा आप कार्ड के मीडियम से बता सकते हो। फिर 7 सिस्टर या 7 चक्रा स्प्रेड, इन दोनों में से कोई एक हम करा देते हैं जो आप बोलोगे। फिर रिलेशनशिप स्प्रेड, 2 बंदों की रिलेशनशिप कैसी जाएंगी, कैसे अच्छी होंगी, कि क्या क्या कमी है, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारा आपको कोर्स में सिखाया जाता है। इसके बाद है जो मेन हमारी स्ट्रेंथ है वो है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, ओके, जो लोग सीख भी गए हैं इधर उधर से लेकिन उनको टाइम फ्रेम करना नहीं आता। टाइमिंग बता तो कोई भी सकता है कि अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन कब होने वाला है वो इवेंट, तो मैं टाइमिंग आपको कम से कम 10 तरीके से सिखाने वाला हूँ। किसी का देखिए कर्सर चल रहा है, अगर कोई जान के कर रहा है तो फिर वो अपने कर्म को खराब कर रहा है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा, ओके, अगर गलती से किसी से हो गया तो कोई बात नहीं, अपना कर्सर को संभाल के रखें प्लीज, और गलती से है तो माफी है, कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ के करेंगे तो आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हमारे अंदर बहुत पेशेंस है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट इन टैरो रीडिंग, तो देखिए टाइमिंग एक सबसे बड़ा टूल है, और सबसे बड़ी दिक्कत आती है टाइम फ्रेम करने में टैरो के अंदर, क्योंकि टैरो के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक पिक्चर्स बनी हुई है। अब ज्योतिष आप करते हैं, ज्योतिष में दशाएं निकल कर आती हैं, नंबर्स जब आप करते हैं, न्यूमरोलॉजी आप करते हैं तो वहां पर भी पेनेकल, बर्थ ऑफ पीरियड, वो नंबर चल रहे होते हैं, और वैदिक न्यूमरोलॉजी करते हैं तो वहां दशाएं चलती हैं। तो हर चीज के अंदर आप कुछ टाइम फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। पामिस्ट्री आप करते हैं तो जो आपकी लाइन है, इन लाइन को आप बांटा गया है कि भाई कौन कौन से साल
की टाइम फ्रेम में बांट लेते हैं हम लाइनों को, लेकिन जब आप टैरो करते हैं तो टैरो में टाइम फ्रेम करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो पहली बात तो टाइम फ्रेम कार्ड के मीडियम से कैसे टाइम फ्रेम करेंगे वो सिखाया जाएगा आपको। इसके साथ साथ मैं टाइम फ्रेम करने के लिए और टूल का इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारा न्यूमरोलॉजी। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स इन टैरो रीडिंग, यूज नंबर ऑन द टैरो इन द टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहले तो कार्ड के ऊपर, हर कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, हर कार्ड का एक नाम होता है। जो जो कार्ड के ऊपर नंबर है उस नंबर से कैसे हम टाइम फ्रेम करना सीखेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। फिर अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, तो मैं आपको जितनी न्यूमरोलॉजी आप 1000 2000 या 2 4 हजार रुपए कोर्स कर सीख कर आते हैं ना, इतनी न्यूमरोलॉजी तो मैं अपने टैरो कोर्स में फ्री में पढ़ा दूंगा आपको। ओके, और उस टैरो से जैसे एक न्यूमरोलॉजिस्ट सिंपल न्यूमरोलॉजी कर अपने नंबर से, अपने पर्सनल ईयर वगैरह से टाइम फ्रेम करना सीखता है या प्रेडिक्शन बताता है, उसी टेक्निक को हम यूज करने वाले हैं अपने टैरो के अंदर। तो न्यूमरोलॉजी से कैसे हम टाइम फ्रेम कर पाएंगे वो आपको सिखाया जाएगा। तो पूरी न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाने वाला, लेकिन कुछ न्यूमरोलॉजी आपको सिखाने वाला हूं मैं। ओके, जितनी हमें जरूरत पड़ेगी टाइम फ्रेम करने में। प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ नंबर 1 to 9, तो न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं सिंपल। इन 1 से लेकर 9 तक के एक्चुअल मतलब क्या है नंबर्स के, अगर मैंने वो मीनिंग आपको सिखा दी तो हर कार्ड के ऊपर नंबर है तो उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर आप टाइम फ्रेम करने के लिए 1 से लेकर 9 नंबर यूज करेंगे तो आपको सारा सिखाया जाएगा। फिर नंबर एंड टैरो कार्ड ऑफ मेजर रखना, तो मेजर रखना से कार्ड के भी नंबर होते हैं तो उनके क्या मीनिंग हो सकते हैं, क्या मतलब निकलेगा, प्रेडिक्शन में कैसे यूज करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। फिर टैरो एंड द एस्ट्रोलॉजी, तो ज्योतिष का कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको न्यूमरोलॉजी भी आनी चाहिए, ज्योतिष भी आना चाहिए, जितनी जरूरत पड़ेगी आपको मैं बताऊंगा, सिखाया जाएगा आपको। फिर एस्ट्रोलॉजी का एसोसिएशन ऑफ मेजर रखना का, कार्ड का ज्योतिष से क्या रिलेशन है ये आपको सिखाया जाएगा। हर कार्ड से कैसे आप जज करेंगे ये कार्ड किस नंबर तो लिखे होंगे वहां पर, किस प्लेनेट से गवर्न हो रहा है, किस राशि का कार्ड हो सकता है, उस राशि को कैसे पकड़ेंगे, किसी इंसान की राशि बतानी है क्या है तो उसको कैसे पकड़ेंगे आप, तो सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। फिर मेजर रखना कार्ड, रिलेशन विद 10 प्लैनेट्स, द होरोस्कोप स्प्रेड। फिर है होरोस्कोप स्प्रेड, जैसे एक ज्योतिषी कुंडली के माध्यम से बताता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें घट सकती हैं, इसी तरह से एक हमने टैरो का एक टूल बनाया अपना कि आप विद द हेल्प ऑफ टैरो और ज्योतिष का यूज कैसे करेंगे किसी इंसान के बारे में बताने से कि उसकी लाइफ में क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, एट प्रेजेंट उसकी लाइफ में किस सेक्टर में दिक्कत चल रही है, कहां प्रोग्रेस हो रही है, आने वाला टाइम उसका कैसा होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम ज्योतिष में कुछ चीजें यूज करेंगे और वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे यूज करनी है, और सिर्फ हम टैरो के बेस पर कुंडली के 12 खानों का यूज करते हुए बताया जाता है कि इस इंसान के लाइफ में एट प्रेजेंट किस सेक्टर में प्रॉब्लम है और कहां उसकी प्रॉस्पेरिटी। दूसरा है अप्लाई होरोस्कोप स्प्रेड इन हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी, जिस तरह से प्रश्न कुंडली ज्योतिष के अंदर प्रश्न कुंडली बनती है, तो यहाँ पर भी हम ज्योतिष में प्रश्न कुंडली बनाएंगे और उस प्रश्न कुंडली को टैरो में कैसे लगाकर प्रेडिक्शन करेंगे वो आपको सारा सिखाया जाएगा। बड़ा यूनिक कोर्स है ये, कोर्स कंटेंट ही आप कहीं नहीं सुनोगे। ठीक है, फिर पामिस्ट्री का यूज कैसे करेंगे वो आपको सिखाया जाएगा। फिर लास्ट है टैरो एंड द मेडिटेशन, तो व्हाट इज मेडिटेशन, होती क्या है, यूजिंग टैरो कार्ड फॉर मेडिटेशन ऑन ए स्पेसिफिक लाइफ पर्पस। तो अपनी लाइफ की कैसे कैसे डिजायर आप पूरी कर सकते हैं टैरो कार्ड से, कौन से कार्ड से मेडिटेट करनी है, मेडिटेशन कैसे की जाएगी, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। और क्लाइंट को भी आप दे सकते हो ये टूल कि आप अपनी लाइफ की कोई विश फुलफिल करनी है तो टैरो को कैसे यूज करेंगे मेडिटेशन लेवल पर। फिर मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी होती है वो आपको सिखाया जाएगा। फिर लास्ट है टैरो एंड द क्रिस्टल मैजिक। देखिए मैं आपको रेमेडी कम से कम 7 से 8 तरह की रेमेडी सिखाने वाला हूँ, क्रिस्टल से, रुद्राक्ष से, नंबर से, ओके, कलर से और यंत्रों से, मंत्रों से कैसे आप रेमेडी करेंगे वो सारा सिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया टूल है टैरो के अंदर रेमेडी बनाने का क्रिस्टल। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्रिस्टल की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन कैसे आप क्रिस्टल से रेमेडी क्रिएट करेंगे, इन 78 के 78 कार्ड से एक एक कार्ड से मैं आपको बताऊंगा, हर कार्ड से मैं रेमेडी बता दूंगा आपको, मैं सिखा दूंगा, मैं सब बताता नहीं, रटवाता नहीं चीजों को, मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे आप कार्ड का यूज करके, क्रिस्टल्स का यूज करके कैसे रेमेडी बनानी सीखेंगे। ओके, और अगर आपको थोड़ी सी क्रिस्टल की नॉलेज है तो आप तो मिरेकल कर सकते हो, ऐसी रेमेडी आप क्रिएट कर सकते हो कि आप मतलब मिरेकल कर सकते हो, मिरेकल। फिर जेम फॉर मेजर रखना का सिंबलिज्म एंड डिविनिटी और टैरो स्टोन के बारे में थोड़ा बताया जाएगा, क्रिस्टल को कैसे एम्पावरमेंट करना है, कैसे क्रिस्टल को एनर्जाइज करना है, कैसे क्रिस्टल को क्लींजिंग करनी है, कैसे किसी पर्पस से कौन सा क्रिस्टल किस पर्पस से काम आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल को चुने हम,
बिना किसी क्रिस्टल की नॉलेज के मैं आपको बता दूं कैसे आपने उसको डिफाइन करना है, कैसे उसको चूज करना है आपने, और कैसे उसको चैंट करके कैसे उसको चार्ज करना है, कैसे क्लीन करना है, ये सारा बताया जाएगा। ओके, फिर कौन सी कैंडल जलानी है, कौन सा स्पेल बोलना है, ये छोटी छोटी चीजें वो सब आपको बता दी जाएंगी। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप रिवर्स कार्ड। ओके, रिवर्स कार्ड शायद आपने एक तरीके से पढ़े होंगे, मैं आपको रिवर्स कार्ड भी कम से कम 8 से 10 तरीके से रिवर्स कार्ड को कैसे पढ़ा जा सकता है वो आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूं। okay. तो ये हमारा टोटल 14 से 15 डेज का कोर्स रहेगा। ऑल आर इनवाइटेड। मैं फिर कह रहा हूँ, इस कॉस्ट पर इतने सारे कंटेंट को पढ़ लीजिए, वरना तो आने वाले वक्त में थोड़ा सा हम भी इस कोर्स को अपलिफ्ट कर या हो सकता है ये फिर आगे बंद कर दें और अपना जो हमारा एडवांस वर्जन आ रहा है सिर्फ उसी को हम पढ़ाएं। और जो अभी ये पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे या पहले पढ़ के जा चुके हैं, तो वो बैलेंस फीस को जमा कर ओके, और हमारा प्रोफेशनल लेवल का कोर्स वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मैं वॉलंटरी 2-3 लोगों को इनवाइट करना चाहूंगा, और उन लोगों को जिनको टैरो बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, पूनम जायसवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सविता सिंगल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन मैं पूछूंगा। ओके सर। सर मुझे अपने फ्रेंड का भी पूछना है, जरूरी है सर। कोई नहीं, आप देखिए, यहाँ पूछना नहीं है, यहाँ बताना है। टैरो जानते हैं आप क्या? नहीं सर, मैंने कार्ड 6 मंथ पहले से खरीद के रखा है। मैंने इस बार एनरोल किया था, लेकिन मैं सडनली न्यूमरोलॉजी में शिफ्ट हो गई, तभी न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। कोई बात नहीं। तो मैं टैरो करूंगी जरूर आपसे। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, करोगे, मुझे पता है। आप एक कोर्स में एनरोल कर लिया ना आपने, अब आप करोगे। पूनम पांड्या, चलो मैं की पूनम पांड्या जी, आप भी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। हेलो। हाँ पूनम जी, आप जानते हैं टैरो? दोनों पूनम जी में से कोई? नहीं सर, मुझे नहीं सर, मुझे उससे वही पूछना है कि ये टैरो कितने टाइप के होते हैं। वो सारे होते हैं मैडम, लेकिन राइडर वेट सबसे ऑथेंटिक, हाँ सबसे ऑथेंटिक है और सबसे बोल सकते हैं प्राचीन है, मतलब पुराने हैं। है मेरे पास टैरो कार्ड, मैंने ऑलरेडी खरीद के रखा है, ये वाला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ये बताइए मैडम। वो समझ नहीं आया मैडम ऐसे समझ नहीं आएगा, जब तक हम नहीं समझाएंगे समझ में कैसे आ जाएगा। चलो आप यहाँ गौर कीजिए। अब आप बताइए, इस कार्ड में आप क्या देख पा रहे हैं? सर एक मस्त मौला सर, अपनी धुन में है। हाँ जी बोलो, पहले एक जना बोलेगा कोई भी, एनीवन, जो इसको मैंने अनम्यूट किया है। सर मैं बोलूं? बोलो मैम, बोलो प्लीज। हाँ, एक इंसान जो अपने ही धुन में, उसको अपने आसपास के समाज की किसी की कुछ मतलब केयर नहीं है, अपने ही में मग्न स्टेप करते हैं। अच्छा, नहीं सिंपल, मुझे बताइए इस कार्ड में आपको दिख क्या रहा है? मैं इंटरप्रिटेशन नहीं चाह रहा आपसे, इस कार्ड में आपको दिख क्या रहा है? क्या दिख रहा है? उसको हम कैसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं? मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सर एक पर्सन दिख रहा है, उसके पास डंटल है, उसमें एक पोटली बनी है, सूरज और एक डॉग है, और वो जा रहा है, उसके आगे खाई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक बात है। अब दूसरा कोई बोले, एक मिनट रुकिए, दूसरा कोई बोले। यस सर बोलो मैं। हाँ बोलिए प्लीज। सर एक तो सबसे पहले इस पे ये ऊपर सन है एंड एक आदमी है, उसके हाथ में गठरी है और डॉग है और माउंटेन्स है एंड नंबर लिखा है 0 उसके ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये देखिए, ये तरीका होता है एक आम। मैं बताऊं? आप भी बताइए मैडम, आप भी बताइए, बोलिए मैम, बोलिए प्लीज। सर इसमें ये एक लड़का है। सर ये इसमें एक लड़का है। हाँ। जो कि ऐसा लग रहा है कि जो अपने घर से निकला है एक मंजिल के लिए। डॉग है जो कि उसका वेलविशर दिख रहा है, जो कि उसको बता रहा है कि आगे जो है वो रास्ता क्लियर नहीं है, गिर भी सकता है। और सूरज निकला हुआ है जो कि शायद ये बताता है कि जैसे उगता हुआ जो सूरज होता है, दैट टाइप ऑफ। और जो इसके कपड़े हैं वो कलरफुल है और साथ ही नीचे व्हाइट कलर भी है, जो कि शायद शांति का प्रतीक है, जैसे बताया जाता है व्हाइट कलर। तो आपने टैरो जानते हो या टैरो पढ़ा है पहले? एक मिनट, टैरो पढ़ा है आपने, टैरो जानते हो आप? नहीं सर, आप
या आपने नहीं, मेरा नहीं, लेक्चर पहले सुना होगा या मेरा वेबिनार आपका को सुना ही होगा। पहले एक वेबिनार देखा था, क्योंकि एक ही सुना था मैंने, और वो लास्ट के 10 मिनट सुना था। देख लो, मैडम ने कभी सुना होगा मेरा वेबिनार, आज तक वो चीजें इनको याद हैं। ये होता तरीका पढ़ाने का। और कह रहे सिर्फ 10 मिनट सुना था मुझे, और आज तक ये उस कार्ड को भूली नहीं है। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है पढ़ाने की, ये टेक्निक होती है। 10 मिनट ही सुना था। 10 मिनट सुना था। देखिए, मैं ये तभी कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता मेरे को बहुत नॉलेज है, लेकिन हाँ इतनी नॉलेज तो है, मुझे कुछ टेक्निक्स पता है कि कैसे वर्ड्स को बोल बोलकर आपके दिल जहन में, आपके कॉन्शियस से लेकर सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे उन वर्ड्स को पहुंचाना है। ठीक है, पढ़ाते तो दुनिया है, लेकिन पढ़ाने की टेक्निक होती है कि कैसे आपके माइंड तक, आपकी सोच को कनेक्ट करना है। ये आर्ट हर किसी में नहीं होती। ठीक है, तो हमारे में भगवान ने ये आर्ट दे रखी है कि हम आपके जहन तक वो चीज आपके ना चाहते हुए, इसलिए तो मैं हमेशा कोर्स में कहता हूँ कि आप मुझे बोलो कि मैं सीख ही नहीं सकती या सीख नहीं सकता, और मैं चैलेंज लेके कहता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाकर छोड़ूंगा। ठीक है, और मैं आज तक हारा नहीं हूँ। तब तक 11,500 से स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट साइंस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोला कि मैं सीख के नहीं गया। नहीं सीख के जाओगे तो सिखा के छोड़ेंगे वहां, ये मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने बहुत कुछ बात बोल दी। अब मैं इसको थोड़ा इंटरप्रेट कर देता हूँ कि इसको कैसे कैसे लगा सकते हो इस कार्ड को। सबसे पहले देखिए, ये मेजर अखना का मतलब राइडर विद टैरो डेक में सबसे पहला कार्ड होता है द फूल। ओके, कार्ड का नाम है द फूल, और कार्ड का नंबर है 0। अब सबसे पहले इन्हीं से प्रेडिक्शन कर सकते हो आप। ओके, सबसे पहले 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या है, टैरो रीडिंग इज एन साइकिक रीडिंग। ये एक साइकिक रीडिंग है। यहाँ पर 2+2 4 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ओके, ये एक साइकिक रीडिंग है। इसके लिए आपको एक अलग से एक ऑरा होता है, एक आपका लेवल कुछ अलग चाहिए। ठीक है, तो टैरो रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग, ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है। दूसरा, टैरो रीडिंग इज एन आर्ट, ये एक आर्ट भी है। इफ यू आर द आर्टिस्ट देन यू कैन प्रेडिक्ट। तो जिस तरह से एक बहुत बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग्स आप देखेंगे, कौन कौन से हुसैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उन्होंने बनाई होती है, और पेंटिंग करोड़ों में बिकती है। लेकिन जिसको आर्ट की नॉलेज नहीं है, उस इंसान को बोलो कि पेंटिंग कितने की होगी, बोला मैं इसको फ्री का बना लूं, क्योंकि उसे पता है इसमें समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो मैं समझूंगा क्या। अब उसके लिए कूड़ा है, तो उसके लिए क्यों कूड़ा है, या उसके लिए वो क्यों उसको परचेज करना पसंद नहीं करेगा या पैसे फूकना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको आर्ट की नॉलेज नहीं है। और वही चीज जिसको आर्ट की नॉलेज है वो करोड़ों में खरीदेगा। तो टैरो रीडिंग इज एन आर्ट। इफ यू आर द आर्टिस्ट देन यू कैन प्रेडिक्ट विद द हेल्प ऑफ टैरो। ओके, तो आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, और आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। दूसरी बात, 1 कार्ड इज वर्थ एट लीस्ट 1000 वर्ड्स। एट लीस्ट बोल रहा हूं, एक कार्ड के 1000 नहीं, हजारों मतलब हो सकते हैं। तो इसका मतलब है एक कार्ड को जीवन भर आप जान नहीं सकते। ये तभी तो मिस्टिकल कार्ड है ये। ओके, जो दिख रहा है ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस कार्ड में। जब इन कार्ड को मेडिटेट करते हो, जब आप इन कार्ड से रीडिंग करते हो, तो आपको नहीं पता कि आपको इस कार्ड के अंदर क्या क्या चीज नजर आ जाएगी। जैसे एक आर्टिस्ट को आर्ट की उस पेंटिंग को आर्टिस्ट की नजर से देखो, हजारों आर्टिस्ट उस एक पेंटिंग को 1000 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी थॉट अलग है, सबका अपना अपना नजरिया अलग होता है देखने का। ओके, और लेकिन अब जब एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो एक ही पूछा गया और उसका आंसर भी एक होगा। अब उन हजारों को आंसर क्वेश्चन से और हजारों आंसर में से आंसर निकलेगा कैसे, यही हम कोर्स में सिखाते हैं। कि अब आप उस एक कार्ड के, इस कार्ड के हजारों मतलब है, मैं 0 से प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, मैं इसकी जेस्चर पोस्टर से, इसकी लैग से, कुछ डॉग से, फ्लावर से, कपड़ों से, सूर्य से, नंबर से, जूते के कलर से, जूतों से, एज से, पहाड़ी से, पीछे कलर से, किसी से प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। लेकिन प्रेडिक्शन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्रेडिक्शन करनी किससे है, यही कोर्स में सिखाया जाता है। ओके, सबसे पहले तो कार्ड के मीनिंग्स क्या हो सकते हैं कि कार्ड के, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने 0 द फूल पकड़ा, सबसे पहले नजर मेरी 0 या द फूल पर गई। सबसे पहले 0 का मतलब समझ लिया। 0 का मतलब है किसी भी चीज की स्टार्टिंग। जिसने यहां से अगर कलकत्ता जाना है तो क्या करेगा, जर्नी स्टार्ट कहीं से तो करेगा। और हमेशा लिखा होता है, जब भी आप जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं वहां लिखा होता है, मान लीजिए किसी ने बॉम्बे जाना है तो लिखा होगा जहां से जर्नी स्टार्ट करोगे, बॉम्बे अभी 700 किलोमीटर दूर है। ओके, 800 किलोमीटर दूर है। और वो 800 किलोमीटर कहां से,
कहीं 0 पॉइंट तो होगा ना, 0 से लेकर 8 तक पहुंच रहा है आपने। तो 0 क्या शो करता है? 0 किसी भी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है कि स्टार्ट हुआ है आपका। ओके, तो इसका मतलब है, ये कार्ड क्या बता रहा है आपको? ये कार्ड ये बता रहा है कि जीवन या जर्नी, कोई भी जर्नी स्टार्ट हुई है। अब जर्नी क्यों नजर आई? दिख रहा है जर्नी है, क्योंकि जर्नी कैसे करता है इंसान? जर्नी करता है कुछ बैगेज लेके। जैसे आपने कोरोना टाइम में देखा होगा न्यूज में कि लोग निकल पड़े अपने घरों से, अपना बैग टांगा, ठीक है, लकड़ी में टांगा या किसी में टांगा और निकल पड़े अपने। ओके, तो ये कार्ड जर्नी का कार्ड है। जर्नी का कार्ड क्या है? पहले कोई बैगेज टांगा हुआ पीछे और मूवमेंट में है, और पीछे घर नजर आ रहा है, देखिए इसका मतलब घर से निकल चुका है। ओके, जर्नी है, कोई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और वो जर्नी कैसी है? वो जर्नी है 0 वाली। 0 यानी कि सबसे पहली बात है, ये तो फर्स्ट, या तो फर्स्ट टाइम जर्नी कर रहा है, या फिर जिस काम के लिए जा रहा है उस काम में अभी 0 है, फर्स्ट टाइम। जैसे क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है, स्कूलिंग की है, कॉलेज पहली बार जा रहा है, तो उसका कॉलेज जा रहा हो अपना बैग लेकर। कोई कॉलेज खत्म करके आया तो हो सकता है फर्स्ट टाइम किसी जॉब पर जा रहा हो, ठीक है, पहला पहला दिन उसका जॉब का। कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो सबसे पहले बिजनेस नहीं किया, ठीक है, अब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो मतलब जो भी जर्नी इसने की है वो 0 से, स्क्रैच लेवल से शुरू की है। और आगे कार्ड का नाम है द फूल। द फूल का मतलब क्या होता है? आम भाषा में क्या बोल देते हैं यार, मूर्ख है दो। अब किसी 50 साल, 40 साल, 20 साल के को बच्चे को या बुजुर्ग को, 50 साल के, तो आप ये बोल दो कि मूर्ख है, तो वो मूर्ख नहीं है बेसिकली वो। लेकिन हाँ, कोई पर्टिकुलर काम अपने, कोई पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट दिया है उसको, ठीक है, वो काम नहीं कर पाया उस पर एज पर द मार्क जो आपकी डिजायर थी, तो आप ये कह सकते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए आपने उसको मूर्ख कह दिया, ठीक है। तो ये कार्ड भी ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि जिस काम के लिए आप निकल रहे हो उस काम में आप या तो 0 हो, स्क्रैच लेवल से शुरू कर रहे हो, या द फूल हो। द फूल मतलब बेवकूफ। और बेवकूफ किसको बोला जाता है? या तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है आपको, या बहुत लेस नॉलेज है, कम नॉलेज के साथ काम कर रहे हो। तो हम ये बोल सकते हैं किसी को भी कि जी आप जो भी, ये कार्ड मतलब किसी ने कुछ भी क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा जी मैं फला बंदे के साथ बिजनेस करना चाहता हूं, तो बताइए क्या मैं उसके साथ करूं और क्या मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा वो, ठीक है। तो हमने कार्ड स्प्रेड किए, कार्ड निकाला और एक पहला कार्ड ये निकल कर आ गया। तब बोलेंगे कि जो आप बिजनेस शुरू करना जा रहे हो, ओके, या तो आपको उसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं आपको, कुछ किसी ने बताया और आपने शुरू कर दिया, या बहुत कम नॉलेज के साथ आपने शुरुआत कर दी है। और ये भी हो सकता है कि वो काम आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हो, 0 से शुरुआत कर रहे हो। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप तो कम नॉलेज के साथ शुरुआत। म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके, म्यूट करके रखें प्लीज सभी। यहां से ये चीज पकड़ी हमने। ओके, तो यहाँ से इस कार्ड से क्या पता लगा? ये ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है, फर्स्ट टाइम घर से निकला है, जिसके लिए निकला है उसमें पहले 0 है, स्क्रैच लेवल से चीजें जर्नी शुरू कर रहा है, उस काम में जो काम करना चाह रहा है उसमें दाफूल है, नॉलेज नहीं रखता बिल्कुल भी। ओके, अब इंसान की पर्सनैलिटी को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? क्योंकि हर बंदा आता है कि जी मेरे बारे में बताओ, या किसी और के बारे में पूछेगा कि जी बताओ उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, या कोई मेल या फीमेल आए, लड़का या लड़की कोई भी आ सकता है, पूछ सकता है मेरा जीवन साथी कैसा होगा, और ये कार्ड निकल कर आ जाए। तो सिंपल सी बात, आप बता सकते हो जैसा कार्ड है वैसे ही वो आपका होने वाला है। तो पहली बात तो समझिएगा कि जब हम रीडिंग करते हैं इन कार्ड से, तो कार्ड के अंदर जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा ही एनवायरनमेंट उस इंसान के जीवन में एट प्रेजेंट चल रहा होता है। ओके, अब यहाँ पर कि आप एनवायरनमेंट देखिए, टोटलिटी में मैं कहता हूं आपको टैरो को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन इस कार्ड को देखकर आपको फीलिंग क्या आ रही है, आपको क्या भाव आ रहे हैं इस कार्ड को देखकर? अब कार का एनवायरनमेंट देखो कि भैया देखो पीछे येलो कलर है, बड़ा अच्छा कलर है, सूरज निकला हुआ है, ठीक है, एक इंसान, मस्त मोला इंसान, बड़ी अच्छी ड्रेस के साथ, खुश मिजाजी में, फ्लोर को हाथ में लेके, बैग को हाथ में लेके, डॉगी के साथ निकल पड़ा है। तो एक फीलिंग आ रही है, मतलब एक वार्म सी फीलिंग आ रही है, एक अच्छी फीलिंग आ रही है इस कार्ड से। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कार्ड का टोटल में एनवायरनमेंट अच्छा है। इसका मतलब है किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर ये कार्ड निकल कर आता है तो हम एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपकी लाइफ में है। जैसे कई बार होता है ना कि आपकी लाइफ में कि आप कुछ करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उस करने के लिए कई बार आपकी लाइफ में आपको
एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, और वही काम आप एक बुरे एनवायरनमेंट में कर रहे हो, बुरे फेज में कर रहे हो। मान लीजिए कोई कोरोना टाइम में कोई काम शुरू करेगा, अब बताओ कितनी सारी दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, आपकी शेड्यूल है कि इतने बजे तक आप काम कर सकते हो, उसके बाद आप दुकान नहीं खोल सकते, ठीक है, इतने वर्कर रखने हैं, इससे ज्यादा वर्कर नहीं बुला सकते, आधी शिफ्ट बुलानी पड़ेगी। तो कितनी सारी गाइडलाइन आ गई है। और एक बंदा एक नॉर्मल डेज में काम शुरू करेगा तो उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है जब ये कार निकल कर आएगा, इसका मतलब कुछ भी आपने करना है, कुछ भी शादी करनी है, रिलेशनशिप में जाना है, आपने जॉब स्टार्ट करनी है, आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी काम के लिए एट प्रेजेंट आपके लिए एनवायरनमेंट, नेचर ने एनवायरनमेंट बहुत अच्छा डिसाइड किया हुआ है। तो इतना तो समझ में आता है इस कार्ड से। और वो बात की बात है भाई, वो सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन एट प्रेजेंट एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है, साफ है, नेचर आपके साथ खड़ी है। ओके, तो सारी बात बोल सकते हो आप। दूसरा, इस कार्ड में क्या आप सन से प्रेडिक्शन कर सकते हो। सन निकला हुआ है, देखिए सन पूरा नहीं निकला। ओके, जब सूर्य निकलता है तो क्या होता है, सन जब राइज करता है तो आपके नई जर्नी, जीवन की नई जर्नी को दिखाता है सन। आपको पता नहीं है शायद, जब आप सो जाते हो रात को, जब आप नींद में होते हो तो आपकी नींद आपकी क्या बोलेगी, है शॉर्ट टाइम डेथ बोला गया नींद को। ओके, अब आप रोजाना मरते हो और सुबह रोजाना फिर उठ जाते हो, क्योंकि जब सोते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड तो डेड पड़ा है, सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में, लेकिन जब आप जाग जाते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड भी जागृत अवस्था में आता है। ओके, तो सन ये बताता है कि आपकी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट हुई है। ओके, सूर्य क्या है, अब यहाँ पर सूर्य को आप ये भी बोल सकते हैं, जिस तरह से चमकता हुआ सूर्य, निकलता हुआ सूर्य है, तो आप हम किसी को भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब आपकी लाइफ में जिस तरह सूरज निकल के नया दिन, नया सवेरा बताता है कि नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है, तो आपके जीवन में इसी तरह का नया सवेरा, नया जीवन आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। तो सूर्य ये प्रेडिक्ट कर रहा है। दूसरा, किसी इंसान की पर्सनालिटी को, जैसे बात यहां से उठी थी कि कोई अगर पूछने आए कि जी मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, लड़का है लड़की कोई भी आ सकता है, तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हो ये वही इंसान है जो आपके सामने खड़ा है। तो आप बता सकते हो कि घूमने का शौकीन होगा, क्या कर रहा है, घूमने जा रहा है। ओके, घूमने जा रहा है। सपोर्टिव होगा, कॉपरेशन इसके पास होगी, क्योंकि कॉपरेट क्यों करेगा, क्योंकि एक डॉगी के साथ है। ह्यूमिनिटी इसके पास होगी, वो कैसे पकड़ा हमने, अंदर से व्हाइट पहना हुआ है। व्हाइट क्या है, व्हाइट इज गवर्न बाय द मून। तो यहाँ पर कलर को नंबर्स के साथ, नंबर्स को प्लांट के साथ, प्लांट को कलर के साथ, नंबर को कलर के साथ, सब कुछ आपको सिखाया जाता है। ओके, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग सुनकर आप, कुछ चीजों स्लाइड्स में होती हैं वो आपको दिखाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बोल जाता हूँ, फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनिए, क्योंकि आप एक बार सुनो 10 बार सुनो, आपके पास रिकॉर्डिंग होती है हमेशा के लिए, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स आप खुद बना सकते हैं। ओके, तो ये पीस लविंग इंसान है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर बनेगा, वो बड़ा पीस लविंग इंसान होगा, शांति प्रिय। ओके, पेट लविंग हो सकता है, देखिए डॉगी है तो पेट लविंग होता है। कॉपरेट करने वाला होगा, तो दो लोग नजर आ रहे हैं, एक डॉगी है और एक कॉपरेट कर रहा है। जीवन में ग्रोथ को चाहने वाला होगा। ग्रोथ कहां से पकड़ी, ग्रोथ हमने इसके शूज से पकड़ी। शूज में कलर येलो इज गवर्न बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर का नंबर होता है 3। ओके, 3 का मतलब है ग्रोथ, विजन। और बड़े मतलब है 3 के, और बड़े मतलब है जुपिटर के, कोर्स में आएंगे तो बताया जाएगा। तो यहां से ग्रोथ पता लगती है कि ग्रोथ को चाहने वाला होगा, लेकिन खुश मिजाजी हो सकती है। कैसे, इसके कॉस्ट्यूम से पकड़ी, ऊपर वीनस है, अंदर चंद्रमा है व्हाइट कलर, ऊपर बट्टी कलर वीनस है, और इस वीनस और मून के बीच में रेड कलर है। रेड कलर इज गवर्न बाय द मार्स, एंड मार्स का नंबर है 9। मार्स इज व्हाट, मार्स इज योर फिजिकल एनर्जी। तो इस इंसान के अंदर से पीस लविंग है, लेकिन पूरा एनर्जी से भरपूर है, दैट इज गवर्न बाय द मार्स, एंड ऊपर से जो दिखाता है दैट इज वीनस। ओके, तो इतनी सारी चीजें पकड़कर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। दूसरा, अब ये देखिए, इसके हाथ में एक फ्लावर्स है। दूसरा, अगर कोई लिटिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, कोई इंसान सामने बैठा है, पूछता है जी मेरे उसने किसी ने पैसे मार लिए, किसी ने प्रॉपर्टी हड़ ली, मैं क्या करूं, मैं केस करूं या बात करूं, क्या करूं। अब ये कार्ड निकल कर आ जाए तो हम बोलेंगे कि आप बात ही कर लो, क्योंकि आप में लड़ने जड़ने का दमखम नहीं है उस लेवल का। ओके, अंदर से आप पीस लविंग हो, शांति प्रिय हो, शांति चाहते हो, तो कहां से केस लड़ोगे आप। अभी जोश में लड़ तो लोगे, लेकिन अंदर से एट द लास्ट आप उससे समझौता करने वाले हो। क्यों, क्योंकि सबसे पहला कलर जो है व्हाइट है। इसका मतलब है अंदर से तो आप चंद्रमा ही हो, और चंद्रमा क्या मतलब है, कोमलता। चंद्रमा का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, चंद्रमा का मतलब है अडेप्टेबिलिटी। ओके, वो आप, तो आप अडेप्ट हो जाओगे, तो आप पीस लविंग इंसान हो, समझौता कर लो अभी। ओके,
फिर दूसरा यहाँ पर ये पता लग रहा है इस फ्लावर्स इसके लेफ्ट हैंड में है, इसके अलग मतलब है कि लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट हैंड में क्या है, लेफ्ट हैंड एक्टिव ज्यादा है, राइट हैंड एक्टिव ज्यादा है। ओके, इसका लेफ्ट लेग कहां पर जा रहा है, राइट कहां पर जा रहा है, तो इससे आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो इतनी सारी चीजें आप बोल सकते हैं। फिर ये एज पर खड़ा है, ठीक है, अब हम इसको बोल सकते हैं, अब इस इंसान को दो चीजें बोल सकते हैं। क्या? ये भी बोल सकता हूं कि मूर्ख है, बिल्कुल वाकई में जो लिखा है ना द फूल, ये वाकई फूल है। और कोई दूसरा इंसान इसको दूसरे तरह से प्रेडिक्ट कर सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि ये इंसान किसी डिवाइन फोर्स में इतना बिलीव करता है जितना कोई नहीं करता हो। ये कैसे पकड़ा हमने? ये पहली बात तो ये पकड़ा, देखिए पूरा एज पर खड़ा है। ओके, बिल्कुल एज है, ये क्लिफ है बिल्कुल, और आगे खाई है, बिल्कुल गिर सकता है, और फिर भी ऊपर देखे जा रहा है। तो आगे चल रहा है, गिर सकता है, एज पर खड़ा है, लेकिन फिर भी ऊपर देख रहा है, तो इसको बोलेंगे मूर्ख है। और इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि इसका विश्वास किसी डिवाइन फोर्स पर इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि इसको पता है कि आगे खाई है, लेकिन फिर भी चल रहा है, इसको विश्वास है अपनी डिवाइन फोर्स। और ये खाई नहीं है बेसिकली, खाई फिजिकल रूप में खाई भी हो सकती है, या फिजिकल रूप में कोई प्रॉब्लम आगे सामने खड़ी है। ओके, इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसको ये लेने जा रहा है, लेकिन इसको पता है कि डिवाइन मेरे साथ खड़ी है, कोई बात नहीं, वो संभाल लेगी। तो ये मतलब है। तो यहाँ पर एक एक चीज का मतलब होता है। दूसरा, अब देखिए, एक सी कार्ड के मेरे को जितना मर्जी बुलवा लो, मैं एक कार्ड के बारे में तो 1 दिन क्या 2 दिन क्या मैं 10 दिन बोल सकता हूँ एक कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, ये एज पर खड़ा है बिल्कुल। अब कोई इंसान पूछने आया कि जी मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो ठीक है भाई, स्काई इज द लिमिट। कहाँ पहुंच गया इंसान? बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया है, लेकिन ऊपर के पहुंचने के बाद भी ये थमा नहीं है, रुका नहीं है, यहाँ पर भी मूवमेंट में है। तो अब ये बोलेंगे भाई साहब आपको जितना मर्जी मिल जाए, जो आपने सोच रखा होगा ना, अगर वहां तक भी आप पहुंच गए तब भी आपको शांति तृप्त नहीं होने वाली, फिर भी चल रहा है। कोई इंसान पूछ सकता है कि मैं यहाँ तक पहुंच रहा था, पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए कठिन डगर है। अभी देखिए इसका एनवायरमेंट देखिए, कितना रफ एनवायरमेंट है यहाँ पर। इसका मतलब है जो ये आज इंसान इस चोटी पर पहुंचा है, तो स्ट्रगल के साथ पहुंचा है, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें बताने के लिए। ठीक है, देखिए पीछे येलो कलर कितना अच्छा कलर है, इसका मतलब है इस तरह का एनवायरमेंट आपकी लाइफ में है, तो हम सजेस्ट भी करेंगे कि भाई साहब आजकल आपकी लाइफ में ईश्वर के द्वारा दिया हुआ जो एनवायरमेंट है वो बहुत क्लीन है, बढ़िया है, ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो स्टार्ट करो, ठीक है, चाहे 0 से स्टार्ट करो, कुछ स्टार्ट करो, आपका ग्रोथ का टाइम आ गया। तो इतनी तरह की चीजें आप लगाकर बोल सकते हो। तो ये होता है कार्ड का तरीका। और एक कार्ड से ये भी बताता हूँ, एक चीज और याद रखिएगा हमेशा, हो सकता है कुछ टैरो रीडर भी मेरे साथ जुड़े हों और हर वेबिनार में होते हैं, अच्छे अच्छे कंसल्टेंट जुड़े होते हैं, सुनने आते हैं, अच्छी बात है, ये सुनिए, जो नॉलेज है वो देंगे, और नहीं आता होगा तो आपसे सीख लेंगे। सबसे पहली बात, ये चाहे टैरो रीडिंग जब भी कभी भी आप करें, ये मान के चलिएगा कि हमेशा जो कार्ड जब क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कार्ड निकल कर आता है 101% की बात कर रहा हूं, उस कार्ड के अंदर उसका क्वेश्चन भी शामिल है और उस कार्ड के अंदर उसका आंसर भी है, और उसी कार्ड के अंदर से आप रेमेडी क्रिएट कर सकते हो। और ये मैं आपको कोर्स में बताऊंगा कि हर कार्ड से कैसे रेमेडी क्रिएट की जा सकती है। ओके, मैं सिखा देता हूं, फिर आप बनाना शुरू करो, तो आप इस तरह से सीख सकते हो। ठीक है, अब ये 2 कार्ड है, मान लीजिए अगर ये तो मैंने सिंगल कार्ड से आपको रीडिंग बताई, अभी 2 कार्ड से रीडिंग है। कोई हमारे पास साथ अनम्यूट है क्या? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है वो कार्ड के ऊपर। हाँ बताओ बताओ। सर ये कार्ड को हम मतलब पॉजिटिव वे में लेंगे या मतलब बताएंगे इसके बैड इफेक्ट रहेंगे? मैडम यही तो सिखाते हैं हम आपको, ये सारे रूल सारे राज यहीं खुलवा दोगे तो क्या होगा, फिर भी बता देते हैं हम तो। नहीं सर, जैसे या तो क्लाइंट के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव वे में ले या उसको कैसे बताना है, नहीं मैडम, तो आपको बेसिकली वही हो गया ना कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। नहीं, किस क्वेश्चन को डिपेंड नहीं करता मैडम, आपको ये नहीं पता रीडिंग आती कैसे है। कोई कार्ड नेगेटिव नहीं है, कोई कार्ड पॉजिटिव नहीं है। और बताओ, हर कार्ड नेगेटिव कार्ड हो सकता है। सर इस पे जो द फूल लिखा है उससे तो यही शो करता है कि ये मतलब पॉजिटिव कुछ है नहीं, इसमें नाम से ही शो रहा है द फूल। तो बात है मैडम, आपका नजरिया ना देखने का, यही सिखाया जाता है, यही सिखाता हूं मैं आपको। ये रीडिंग आती कहां से है, क्या बोलना है उस टाइम, ये कार्ड को नेगेटिव रखना है पॉजिटिव रखना है। और मैं तो उस लेवल तक आपको सिखा देता हूं कि कोई भी कार्ड ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ये दिमाग से निकाल दो, पहले आज ही निकाल दो। कभी भी
टैरो रीडिंग में पहले से परसेप्शन नहीं बनानी होती। अगर आपने पहले से ही परसेप्शन बना ली तो कभी भी जीवन में आप टैरो रीडिंग नहीं कर सकते। जब बनाई ली तो बना ली ना, फिर क्या करना, मतलब अगर आपने किसी को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया तो उसकी बात ही नहीं सुनी तो फिर मतलब ही क्या रह गया। अब आपने सर वैसे ही किसी को देखा है 2-3 जन को तो कार्ड निकाल के तुरंत बोलते हैं, अरे आपका तो बहुत सुंदर कार्ड निकला है या आपका तो बहुत खराब कार्ड निकला है। मैडम तो अब क्या वैसा देखो, मैं दूसरों की नहीं बताता, मैं तो ये यस बताता हूँ। मैंने यस क्या बोला, मैंने पहले बात ये बोल दी ना कि 90% टैरो रीडर की बात कर रहा हूँ मैं, आम इंसान की बात नहीं कर रहा। टैरो रीडर को यही नहीं पता कि रीडिंग आती कहाँ से है और रीडिंग करनी कैसे होती है। यस तो फिर अब सर। कैसे करेंगे? सर इसमें जो ये माउंटेन्स दिखा रहे हैं तो पहले तो उसमें पीक्स दिखाई फिर उसको फ्लैट कर दिया है। तो हाँ। किसी को ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि स्टार्टिंग में आपको स्ट्रगल रहेगा, फिर आपका एकदम चलेगा, बिल्कुल स्मूथ वे में चलेगा आपका काम, या वैसा भी बता सकते हैं ना कैसे मैडम जो पीछे मैंने क्या बताया था, माउंटेन्स जो है। एक कार्ड से हजारों मतलब निकलेंगे, हजार। और हमने कितने बताया अभी, तो 10-20 ही डिस्कस किए होंगे। यस हजारों एन नंबर्स ऑफ इवेंट्स आप हर कार्ड से निकाल सकते हो, हर कार्ड से। तो मैं हजारों मतलब तो बता नहीं सकता आपको, ठीक है ना, मैं हजारों क्वेश्चन ले सकता ना, हजारों क्वेश्चन के आंसर दे सकता, लेकिन जितने पूछा जाएगा मैं तो बता दूंगा। लेकिन वो रीडिंग आती कैसे है, अगर मैं आपको सिखा दूं, अगर मैं आपको सिखा दूं कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है तो बात ही खत्म होगी। या तो मैं रटवाऊं आपको बैठ के कि भाई एक इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, आप क्वेश्चन पूछते हो, लिखते रहो 1000 क्वेश्चन, फिर एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं रटवाऊंगा आपको, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब एक कार्ड हुई ना, कार्ड तो 78 है, इसका मतलब है अगर एक कार्ड के 1000 मतलब भी हमने निकले तो 78,000 कॉम्बिनेशन आपको रटने पड़ेंगे। फिर रट लोगे इतना? नहीं और मैं आपको सिर्फ समझा दूं कि क्वेश्चन को पकड़ना कैसे है और आंसर देना कैसे है और कार्ड से कैसे निकालना आंसर, काम ही खत्म। मैडम टेक्निक्स हैं, ऐसे नहीं आती चीज, टेक्निक्स लगानी पड़ती है। ओके, और जिसको चीजें समझ में आ गई वो इस जीवन में क्या अगले जीवन में भी मार नहीं खाएगा, ये तो पक्का है। और ऐसे नहीं इतने सारे स्टूडेंट मेरे यहाँ पर धमाल मचा रखा हूँ। ठीक है, तो आइए सीखिए, आपको पता लगेगा टैरो कार्ड सिखाते कैसे, सीखते कैसे, प्रेडिक्शन करते कैसे। ओके, अब कार्ड में से रटना नहीं होता, ये बहुत मतलब करते हैं लोग, पता नहीं क्यों सिखा क्यों रहे हैं। फिर जब बेसिक ही आपको नहीं पता कि कार्ड में से, जब पहले बोल दिया गया साइकिक रीडिंग है, साइकिक रीडिंग बोल दी तो बात ही खत्म होगी ना। साइकिक डिसाइड करेगी ये तो फिर कि कार्ड पॉजिटिव नेगेटिव है, पहले से परसेप्शन बना के बैठे हो। और वो जब सीख कर आते हैं वही बता रहे हैं मुझे, सर ये देखो 4 वर्ड लिखा दिया कि ये कार्ड आएगा तो 4 मतलब बोलने हैं आपने। मैंने कहा भाई मेरी बात कभी कभी करा देना इस इंसान से। मैडम ये रटने नहीं होती चीजें, ये साइकिक रीडिंग है। पहले से आपने पकड़ लिया तो साइकिक क्या पकड़ लिया आपने, इसका तो रूट ही खत्म कर दिया आपने टैरो कार्ड का। अगर पहले से प्रश्न बना ली कि ये नेगेटिव कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, तो बात ही खत्म होगी। फिर साइकिक कहां रही, फिर तो प्री डिटरमाइंड चीजें होगी आपकी, रीडिंग नहीं आएगी। तो सीखिए रीडिंग की कैसे जाती है। ठीक है, मेरे से अच्छे लोग पढ़ाने वाले होंगे, लेकिन जो चीज मैं बता दूंगा ना आपको वो बहुत कम लोगों को पता है वो, कि रीडिंग करनी कैसे होती है, चीजों को पकड़ना कैसे होता है। और जितने कॉम्बिनेशन मैं आपको सिखाऊंगा एक कार्ड से निकालने, कलर्स, पिक्चर्स, नंबर्स, सिंबल्स, ठीक है, उनको कैसे ज्योतिष से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से कैसे कनेक्ट करना है, तो ये तो आप सोच से परेगा लोगों। ठीक, तो ये आप आइए सीखिए और डेफिनेटली आपको मजा आने वाला है। और 15 दिन कब निकल जाते हैं आपको। लास्ट बैच तो ऐसा था मेरा, पिछले हफ्ते खत्म किया था, वो बेचारे रोने पड़े, 2 लोग तो रो पड़े थे कि सर अब कैसे होगा, हमें तो ऐसा लग रहा है हम आपकी आदत सी पड़ गई है। तो कई बार करते करते, क्योंकि इमोशनल साइंस तो ये है, साइकिल जब काम करता है, इंट्यूशन लगती है तो सब कनेक्टेड हो जाते हैं आपस में। ओके, जब छूटता है ना, कोर्स बंद होता है, तो फिर वो सारे मतलब बड़े भावुक सा माहौल हो गया था लास्ट क्लास में। तुमको ऐसा लगा कि पता नहीं क्या छूट रहा है उनसे। तो मैंने कहा छूटता नहीं है हमारे यहाँ कुछ भी, आप ग्रुप में हमेशा रहते हैं और कभी ना कभी कुछ और कोर्स करोगे आप, और जितनी नॉलेज आप देते रहेंगे, मैं कोई भगवान तो नहीं, मेरे को सारा ज्ञान है, आप दूसरी जगह सीखिए, तीसरी जगह सीखिए, अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। लेकिन इतना तो है, जितना अगर मैंने सिखा दिया ये भी करके आप लाइफ में पूरी जिंदगी भर इसी टेक्निक से आप रीडिंग कर सकते हो बिना कुछ और जाने। ओके, अगर आप और साइंस सीख लेते हो तो और आपकी पॉलिश हो जाती है चीज। तो ये मतलब है। तो ये तो था 1 कार्ड पर 2 कार्ड से रीडिंग लेनी है। ओके,
तो कोई भी क्वेश्चन पूछो मैडम, एक बार कोई भी क्वेश्चन पूछो मेरे से रैंडमली, जो आपके दिमाग में आ रहा है एकदम से पूछिए मैडम। अनम्यूट हो गई क्या? म्यूट हो गया? सर जैसे मेरे को पूछना है जैसे भी ये, कुछ भी जो दिमाग में हाँ, आया, पहला थॉट जो आपका आया वो बताओ कि मैं ये टैरो का करूँ तो सक्सेस होगा कि नहीं, वही ठीक है, चलो जनरल। कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो आप सीख सकते हो नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चा नजर आ रहा है। ओके, दाफूल का मतलब ये दिखा रहा है दाफूल कि आपको लेस नॉलेज है अभी। ओके, या बिल्कुल नॉलेज नहीं है, निकाला रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है? हाँ, नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं जीरो है से या कम स्टार्ट नॉलेज है? हुआ। और जीरो, हाँ, आप जीरो से जीरो स्टार्ट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, बच्चे की तरह आपको सीखना होगा। ठीक है, सीखने की भूख है आप में, डिवाइन की तरफ आपका रुझान है ही है, उसमें बिलीफ सिस्टम आपका है। ओके, अब आप वेट कर रहे हो वो टाइम से, ये देखो कि मुझे सीखना है, वो टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक, और आप चीजों को बढ़ता हुआ देख रहे हो। और ये भी मैं बता दूं आपको, आप इसको सीख कर दी बेस्ट कर सकते हो। कैसे पकड़ा मैंने पकड़ा यहाँ से नंबर से, 7 नंबर क्या, साइकिक नंबर है। ठीक है, सीक्रेसी का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। ओके, स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है 7 नंबर, केतु का नंबर है, और केतु आपको इन सब साइंसेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक, लेकिन जब तक हाथ पैर रख के बैठे रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप आइए, सीखिए, मेरे से नहीं कहीं से भी सीखो, जाओ सीखो। ये कार्ड आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं एट प्रेजेंट कि आप आइए, सीखिए, आप इसी के लिए बने हैं। और जीरो से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, जीरो से जर्नी स्टार्ट शुरू करो और आखिर तक आप पहुंच सकते हो। 7 नंबर का नंबर कार्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आपने यही क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि आपके दिमाग में यही क्वेश्चन था, और कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी ने यही पकड़ा कि हो सकता है आप कुछ ना कुछ आप एजुकेशन रिलेटेड की चीजें पूछने वाले हो। ओके, और यही कार्ड आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सीखिए, सीख सकते हो, कहीं से भी सीखो आप इस साइंस, अच्छा कर पाओगे आप। ठीक है, ये मतलब है। तो इस तरह से 2 कार्ड 3 कार्ड, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे बताना है वो सब आपको सिखाया जाता है। ठीक है, ये कार्ड है। अब ये देखिए, ये कार्ड अगर निकल कर आ जाए किसी भी रीडिंग में तो क्या बोलोगे? सिंपल, समझ में आ रहा है ना? पहले बात तो एनवायरमेंट देखो, एनवायरमेंट क्या है, जैसे बड़ा बारिश हो रही है बहुत तेजी से, बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं, जैसे पिक्चर में दिखाते हैं ना, कोई एनवायरमेंट क्रिएट करना होता है भयानक सीन, तो क्या होता है, वो माहौल क्रिएट किया जाता है। अब देखिए पहले वाले कार्ड में माहौल कितना बढ़िया था। ठीक है, बेशक दाफूल लिखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस कार्ड के अंदर पीछे माहौल देखिए कैसा है, जैसे डरावना सीन, बारिश, बिजली कड़क रही है, इस तरह का माहौल है कुछ। ओके, और सामने क्या नजर आ रहा है, दिल में 3 तलवारें। सिंपल सी बात है, जो भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल बोल सकते हो कि आपको धोखा मिलने वाला है। कोई बोले बिजनेस करना चाहता हूं, धोखा मिलेगा, और धोखा देगा भी कौन? क्योंकि दिल में तलवारें हैं। दिल में तलवार कौन डाल सकता है? जो दिल के करीब होगा, या जिस पर आप जो आपके इतने करीब होगा, जिस पे आप पूरा विश्वास करते हो, वही तो दिल में खंजर घोंप सकता है। पीठ में तो कोई भी घोंप लेगा, ठीक है, लेकिन दिल में जिस पे आप अपना पूरा विश्वास करते हैं वही आपको धोखा देगा। सिंपल। या कोई दिल टूटने की बात है, दिल में तलवार है, क्या दिल टूटा है आपका? ठीक है, तो कोई इसी तरह की चीजें आप बता सकते हो। अभी किसके कार्ड के साथ आ रहा है, 2 कार्ड 3 कार्ड से मिक्सिंग करके कैसे रेमेडी क्रिएट करेंगे, कैसे आप चीजों को बताएंगे, वो सब बताया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के सारा लिटरेचर आपको दिया जाता है। टैरो का मीनिंग क्या है, एडवांटेज ऑफ टैरो, ये तो मैं चलो बता ही देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर एनालाइज, किसी का भी कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हो। कैरेक्टर का मतलब यहाँ गुड और बैड कैरेक्टर से नहीं है, इंसान को पहचानना अंदर तक। ये कार्ड किसी भी इंसान को अंदर तक पहचान सकते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी क्या है। ओके, ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर में झांकना किसी के, ठीक है, बिना किसी कैलकुलेशन के। हमारे पास उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसका हाथ नहीं है, ओके, उसकी कुंडली नहीं है हमारे पास, फिर भी उसके बारे में जानना है हमें, उसके फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आप आइए, टैरो कार्ड से आप जान सकते हैं, झांक सकते हैं किसी के जीवन में। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर में झांकना। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास, ये सिर्फ और सिर्फ टैरो में समझ में आता है कि जो रेमेडी बननी है एट प्रेजेंट, उसके कौन सी प्रॉब्लम चल रही है और उसके लिए कौन सी रेमेडी दी बेस्ट रहेगी। इमीडिएट डिलेमा मतलब इमीडिएट जो चीजें चल रही है उसकी लाइफ में, उसको कैसे निकाला जाए, उसको रेमेडी कर वो आपको सिखाया जाएगा। फिर हेल्पिंग इन मेडिटेशन, ये कार्ड आपको मेडिटेशन बड़ी हेल्प करते हैं। और मेडिटेशन वो टूल है आपके पास, एक इंसान के पास, जिससे आप इंसान से भगवान तक का दर्जा पा सकते हो, ऋषि बन सकते हो आप। सोचो, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से इंसान, देखिए 2 तरह की रेमेडी होती है। एक तो होती है हम जो छोटी मोटी हम रेमेडी या जो व्यवहारिक रेमेडीज हम करते हैं। ओके, एक इससे भी ऊपर की साइंस है, वो है मेडिटेशन।
अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, कौन बदलेगा? या तो डिवाइन फोर्स बदलेगी, या अगर आपको खुद बदलनी है तो हमारा एक पैटर्न बना के भगवान ने भेजा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर जिसको बोला जाता है। क्योंकि जैसे कुंडली बनती है ना, कुंडली में लिखा होता है कि कब कब क्या क्या आपकी लाइफ में कौन चीजें होंगी। अगर उसको बदलना है तो स्क्रीन पर काम करके कुछ नहीं होगा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जाना पड़ेगा। इसका मतलब है अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के लिए, अपने डीएनए में जाने के लिए आपको मेडिटेशन लेवल पर आप जा सकते हो। ओके, तो हेल्पिंग इन मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में हेल्प करती है। और जब आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, उससे मिलता क्या आपको? डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर, और आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है। और एक बार अगर आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो गई, तो मैं कहता हूं आप कुछ भी पढ़कर कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, ऋषि लोग कुछ पढ़ते देख तो थे ना वो, क्योंकि उनमें इतनी इंट्यूटिव पावर हो जाती है कि हम भी क्या कर रहे हैं, बता तो इंट्यूशन से रहे हैं, लेकिन इंट्यूशन उस लेवल की डेवलप नहीं होती कि हम चीजों को इमेजिनरी वर्ल्ड में देख सकें। तो हम क्या करते हैं, ज्योतिष वाला कुंडली देखेगा, पामिश वाला हाथ देखेगा, न्यूमरोलॉजी वाला नंबर्स देखेगा, और टैरो वाला टैरो देखेगा। लेकिन एक लेवल अगर और ऊपर आप बढ़ जाते हैं इंट्यूशन लेवल पे, तो इस टूल की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपको वैसे नजर आना शुरू हो जाता है कि सामने वाले इंसान के बारे में क्या पूछने हैं और क्या इसकी रेमेडी देगी। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो हम इसमें राइडर वेट टैरो डेक पढ़ाने वाले हैं, और ये राइडर वेट टैरो कहाँ से आए, क्या मतलब है इनका, वो सारा आपको पूरा पूरा कोर्स में पढ़ाया जाता है, और एक एक चीज आपको खोल के पढ़ाई जाती है। ओके, तो चलो जी, अब मैं एक जनरल इंटरेक्शन कि किसी ने कार्ड के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोर्स करना है, 12 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 4 to 6 हमारी क्लास होंगी, 14 से 15 डेज हमारा बैच चलने वाला है। ओके, और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, इन डेप्थ आपको नॉलेज दी जाएगी। तो अभी कोर्स के बारे में अगर किसी ने पूछना है तो यू कैन आस्क, कोर्स के बारे में, कंटेंट के बारे में अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हो कोई भी। सर रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेंगी हमको? यस मैम, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलती है आपको। थैंक यू। सर कोर्स का जब तक कि आपका बिहेवियर चेंज नहीं होता, क्योंकि ये कॉपीराइट मेरे पास होते हैं, ये आपको स्टडी करने के लिए दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चीजें बेच रहा हूँ आपको, मैंने पढ़ाने के पैसे लिए आपसे, मैंने रिकॉर्डिंग के पैसे नहीं लिए आपसे। एसेट्स मेरी होती है ये, लेकिन मैं लाइफ टाइम यूज करने के लिए देता हूँ आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि रिकॉर्डिंग इधर उधर करते हैं, रिकॉर्डिंग इधर उधर हो नहीं सकती, क्योंकि रिकॉर्डिंग या तो आपके पास होगी या दूसरे के पास चली जाएगी, तो आपका नंबर हट जाएगा वहां से, आप जीवन भर नहीं देख पाएंगे उसको। ओके, तो कुछ लोग कलाकारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलाकारी होती नहीं है। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, तो जब तक आप इसको अपने लिए यूज कर रहे हो, लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो अपना आज जो बैनर है 12th का व्हाइट पेज वाला बैनर, उसमें सर सबसे ऊपर 2 टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, इनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो सर थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करिए। कहाँ पर तो बैनर आप शेयर कर रहे थे ना, अपने कोर्स का बैनर, हाँ उसमें देखिए सर सबसे ऊपर लिखा है इनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला स्लाइड जो आपने दिखाया था। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? अच्छा, कोड बैनर की बात कर रहे हो? ये देखिए पर्सनल इनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, मैं तो मेरे को लगा कहीं वैसे कंटेंट में लिखा हुआ है, मैं वो सोच रहा था। देखिए, इनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तरीके से हो सकती है। मेडिटेशन लेवल पर जाकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, कार्ड को देखकर, कार्ड रीडिंग, कार्ड को सीख कर अपनी इंट्यूशन को बढ़ाकर आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर पाना। अभी आप जिस प्लेन में जी रहे हैं ना, आप फिजिकल प्लेन में जी रहे हैं, अब इंट्यूशन पता ही नहीं आपको होती क्या है, ठीक है, यूज ही नहीं किया आपने, तो उसको जियो, उसको ट्रांसफॉर्म करना, ये आपको सिखाया जाएगा, कोर्स में सिखाया जाएगा। पर्सनल इंसाइटमेंट मतलब जरूरत है ना कि आप दूसरों का भला करोगे, खुद का भी तो भला कर सकते हो सीख कर। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो दूसरों का भला थोड़ी ना हो रहा है, उसके अंदर तो आपका भला हो रहा है। आपने लाइफ में कैसे डिजायर फुलफिल करनी है अपनी, तो आपको कोर्स में सिखाऊंगा कि आप पर्सनल लाइफ में बिना किसी रेमेडी के कैसे अपनी लाइफ में डिजायर फुलफिल कर सकते हो आप, वो आपको सिखाया जाएगा। सर हम अपने खुद के कार्ड निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो, जब तक कि वो क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपके इमोशंस उस रीडिंग को रोके, या आपके इमोशंस अगर उस क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है तो आप रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना होता।
तभी प्योर रीडिंग आती है। जब आप, इसलिए कहते हैं अपने नियर डियर के लिए जनरल क्वेश्चन है तो आप रीडिंग कीजिए, लेकिन आपका कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया नियर डियर ने जिससे उसकी लाइफ डिसाइड होने वाली है, बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन है, तो आप रीडिंग नहीं कर सकते उसकी, रीडिंग सही नहीं आएगी। क्योंकि जब आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हो गए, या आपने उस जो रीडिंग डिवाइन से रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को आपने अपने थॉट लेवल पर, अपने इंट्यूशन से या अपनी 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 इमोशन से अगर उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो रीडिंग खराब खत्म हो जाएगी। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोह से विवेक जैसे भ्रमित हो जाता है उस तरह से हो जाएगा फिर? हाँ जी। अब भाई माले किसी ने पूछा, माले बच्चा बहुत किसी का बहुत मेडिकल इलनेस है किसी के बच्चे को या आपके बच्चे को, ना हो भगवान ना करे किसी के बच्चे को, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पूछा है किसी नियर डियर ने आपसे कि जी मेरे बच्चे का, और वो आपका बच्चा आपके भी दिल के बहुत करीब था, तो क्या उसकी रीडिंग कर पाओगे आप? क्योंकि बच्चा क्वेश्चन पूछा गया कि होगा क्या, बच्चा सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, तो आपका दिल इन्वॉल्व पहले कर दिया कि बच्चा सर्वाइव करना चाहिए यार, आपकी इंटेंशन, आपकी थॉट, आपका सब लग जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप क्या होगा, रीडिंग नहीं आएगी फिर, आपने न्यूट्रल रीडिंग देनी होती है, न्यूट्रल। मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सर, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी, मैं पूछूं? हाँ जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप अगर कोर्स के में रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, मैं राइट नाउ बेड रेस्ट हूँ और मेरी तबीयत ऐसी होती है कि मैं नहीं मतलब क्लास नहीं ले पाऊंगी या कुछ, तो और अगर मुझे नेक्स्ट से वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे नहीं समझ में आया, या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुए आपसे पूछने के लिए, तो वो मैं कब पूछूंगा आपसे? मैडम कभी भी पूछ सकते हो आप, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे क्लास होती है तो आप आधा घंटा पहले आ जाइए, आधा घंटा मैं बाद तक रुक जाऊंगा। हाँ कोई ऐसी बात हुई ना, मैं आपको टाइम दे दूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कभी फोन करें मैं आपका आंसर दे दूं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्लासेस चल रहे होते हैं, मेरा भी अपना शेड्यूल है, तो मैं आपको टाइम दूंगा। अगर कभी ऐसा होगा तो मैं आपको टाइम दूंगा। जी मैं यही जानना चाहती थी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, मैं जैसे कई बार आपके वेबिनार में एनरोल करती हूँ लेकिन मैं नहीं ले पाती क्योंकि आई एम नॉट फिजिकली फिट राइट नाउ, तो उसके वजह से मतलब मेरे, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि रिकॉर्डिंग आपको ऐसी मिलती है कि आपके वैसे तो क्वेश्चन आंसर इतने जो लोगों ने पूछे हैं वही क्वेश्चन होते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो ग्रुप में डाल दीजिए, या तो ग्रुप में मैं जवाब दे दूंगा, नहीं तो पर्सनल लेवल पे जवाब दे दूंगा। और मैं तो कहता हूँ ग्रुप में एक्टिविटी करो जितनी करो, ताकि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है उसका फायदा ग्रुप में अगर 25-30 मेंबर हो रहा है सबको पता लगे, तो आप वहाँ क्वेश्चन डालिए, वहाँ जवाब मिलेगा आपको। सर रिकॉर्डिंग देखने से मतलब क्लियर हो जाता होगा माइंड में? सब क्लियर हो जाता है मैडम, एक एक चीज। रिकॉर्डिंग ऐसा लगेगा कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं लाइव रिकॉर्डिंग देता हूँ कभी भी। हर ये ऐसा नहीं है, मेरे पास तो कई सौ कोर्स की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको लाइव पढ़ाता हूँ। इसलिए पढ़ाता हूँ कि हर बंदे के क्वेश्चन अलग हो सकते हैं और मजा आता है लाइव पढ़ाने में, ठीक है। सर मैं एक चीज और पूछना चाह रही थी, जैसे आपके लास्ट कोर्स में भी ना मैं एनरोल करना चाह रही थी, लास्ट टाइम भी जब आपका ये लास्ट बैच शुरू हुआ था। हाँ जी। लेकिन उसके तुरंत मतलब जिस वक्त पे मैंने सोचा कि मैं एनरोल करूंगी, कल जमा कराते, तो मेरी तबीयत फिर बहुत ज्यादा खराब होगा, वो डेट निकल गई, मुझे लाइक ऐसे अंदर से नेगेटिव सा या कुछ मतलब। कोई बात नहीं, अगर आप मान लीजिए फीस आपने दे दी, आपने एनरोल कर लिया है, 2-3 क्लास लेने के बाद आपकी भगवान न करे तबीयत खराब है, कुछ आप अटेंड नहीं कर पा रहे, तो मुझे सिर्फ एक मैसेज डाल देना कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इस कोर्स को अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रही, या कंटिन्यू कर भी लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको अगले बैच में फिर से दोबारा एनरोल करा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि मैंने आपसे सिखाने के पैसे लिए हैं, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं कि आप एनरोल कर लो, आपको आए ना आए मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक कोर्स की एक ही बार फीस लेता हूँ, और आपको नहीं भी आएगा तभी मैं दोबारा एनरोल कराऊंगा। और किसी बाई चांस आप क्लास ही अटेंड नहीं कर पाए, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग तो मिलती है आपको, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि चलो जो आपका छूट गया है, मैं आपको वो क्लास दोबारा से अटेंड करा दूंगा अगले बैच में। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए हमारी तरफ से सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपने सीखने की इच्छा होनी चाहिए बस। हाँ जी, शिल्पी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। हाँ जी नमस्कार सर, मैंने पूछना है, कुछ पर्सनल क्वेश्चन नहीं है। हाँ बोलो। मेरे मन में क्वेश्चन आता रहता है बार बार, वो टैरो कार्ड से शायद मिल जाए उसका आंसर। बोलो। हाँ सर, ये बॉलीवुड एक्टर जो सुशांत सिंह है उसकी अभी तक सॉल्व नहीं हुई मिस्ट्री डेथ की, अब टैरो कार्ड से पता चल जाएगा? मैडम हमें क्या करना पता लगा, चलो पता लग गया तो क्या करेंगे हम? सर आप तो बता सकते हो। जिस रास्ते जाना नहीं सर, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कोरोना कब ठीक होगा, अब कोरोना जब ठीक होगा यार, मैं ही इतना बड़ा एक्सप्लोजर थोड़ा ना हिंदुस्तान में, मेरे से बड़े वो पेटेंट नहीं कर पाए तो मैं अपना दिमाग क्यों उसमें खपाऊंगा मैडम? नहीं सर, ऐसी होती है, नेचर मिलेगा, बस यही पूछना है। नेचर से देखो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मिल जाता है आंसर, मिल जाता है आंसर, ऐसा नहीं है।
देखिए कार्ड की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, कार्ड की कोई लिमिटेशन होती है इंसान की, डिवाइन की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये रीडिंग आती है डिवाइन से। अगर जिसको इतनी बात समझ में आ गई ना तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी जानना। ओके, तो और वो अब आपको मैं यहाँ रीडिंग कर भी दूं, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि जो रीडिंग आती है वो एट प्रेजेंट इस पल की रीडिंग है। वो इस पल में, इस टाइम फ्रेम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके लिए दी बेस्ट आंसर क्या हो सकता है इस पल के हिसाब से। ओके, और वो जो क्वेश्चन आएगा वो आपके थॉट से आ रहा है, वो जो आपने सोच रखा है। तो ये नहीं पता ना कि क्वेश्चन रीडिंग आती कैसे है। ये मतलब है जब आपने कोई थॉट दिया उससे रीडिंग पकड़ते हैं हम लोग। मींस जस्टिस कभी किसी को मिलना है या नहीं मिलना है, वो सब कार्ड बताएंगे मैडम, वो कार्ड माहौल डिसाइड करेगा, कार्ड डिसाइड करेगा। अब तो मैं कार्ड खोल के बैठा नहीं हुआ, कल परसों फिर बैठेंगे, कार्ड ले आएंगे उससे, तब आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आपको। सर जैसे आप कह रहे थे कि अभी जब इमोशनली स्टेबल होते हैं तभी अपने लिए या फैमिली वालों के लिए रीडिंग करनी चाहिए। हाँ जी। तो सर फिर हम सीखेंगे कैसे, क्योंकि पहले तो हम अपने घर पे और अपने ऊपर ही सीखेंगे। मैंने ये भी तो बोला है कि जनरल क्वेश्चन तो ले सकते हो सर, डिफरेंट सिचुएशंस कैसे फिर हम सीखेंगे, क्योंकि बाहर वाले पे मैडम आप जब मान ले कोर्स में 25-30 लोग ज्वाइन है, ठीक है, 20 लोग ज्वाइन है, तो 20 तो लोग मिले तुम्हारे पास, और मैं आपको कैसे इनको कमर्शियल एंगल पे खड़ा करना है अपने आप को, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे अपने आप को पॉलिश करोगे, सब सिखाऊंगा ना मैं आपको। मैं यही बताता हूँ कैसे आप लोगों से कनेक्ट होंगे, ये भी तो सिखाता हूँ, इसकी फीस नहीं लेता हूँ। सर कोई रेमेडी का एग्जांपल देंगे कि आप किस तरह की रेमेडीज में? मैडम मेरे कई सौ वेबिनार है, वहां जाके सुन लीजिए, कई सौ वेबिनार है मेरे यूट्यूब के ऊपर। ओके सर, सुन लीजिए वहां पर। ओके, थैंक यू। और जितनी तरह की रेमेडी मैं सिखा दूंगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं कोर्स कितना मर्जी अच्छा सिखाऊं वो मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन जितनी तरह की रेमेडी मैं बनानी सिखा दूंगा ये तो दावा कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि इस साइंस के अंदर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 6 साइंसेस जानते हैं। ओके, आपको क्या होता है, मैं लाल किताब की रेमेडी बता रहा हूँ, आपको क्या होता है, मैं ज्योतिष की रेमेडीज बता रहा हूँ आपको किसी काम के लिए। ये बता, जब मैंने बोल दिया आपको एक एक कार्ड 78 के 78 कार्ड से रेमेडी कैसे बनेगी ये सिखा रहा हूँ मैं आपको, बात ही खत्म हो इसके आगे। हाँ जी, बताओ और कोई? हाँ सर। हाँ प्रतिभा। सर ये इसके पीडीएफ में मिलेंगे क्या? सब कुछ मिलेगा मैडम, पीडीएफ मिलती है, और ई मटेरियल और भी कुछ मटेरियल होगा वो आपको दिया जाएगा, पूरी सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलती है लाइफ टाइम के साथ। अच्छा ठीक है। और सर ये एक बात और कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। हाँ। तो किस चीज में आप डॉक्टर हैं सर? मैं डॉक्टर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टरेट इन एस्ट्रोलॉजी एंड डॉक्टरेट इन वास्तु। यस, एंड फिलॉसफी। ओके, वाओ, ठीक है सर, बस यही जानना था। थैंक यू सर। आपने कहाँ से किए हैं ये सारे कोर्स? ये मैडम बड़ा प्रश्न सर के पीछे पड़ गए। ये मेरी मर्जी है, बताओ ना बताओ। नहीं मैंने जानना था आपसे, आप कहाँ से कर रखे हैं आपने, आप डॉक्टर बने हो? अच्छा, डिग्री दिखा दूंगा मैडम, वहाँ देख पढ़ लेना, डिग्री भेज दूंगा। आज को आज क्या भाई, सच्ची सही पूछ रही है मैडम, हर बंदा डॉक्टर लगा के घूम रहा है आज के डेट में। अब मैं यहाँ ना बोर्ड पे टांगा दूंगा यार, डॉक्टर जूम करके दिखाऊंगा यार, देखना डिग्री है। नहीं सर, मैंने सोच रखा है कि ये मैडम अब नहीं होगी, अब नहीं होगी। मैंने की थी 2012 में। कहाँ से? मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की थी। ओके, जब से फिलॉसफी और एस्ट्रोलॉजी ना? फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी। यस सर, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाइए ना। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाइए हमको। मैडम सिखा रहा हूँ, मेरे तो बैच लॉन्च हो रहा है अगला, आपको पता नहीं, मैंने बता दिया मैं 6 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो हर महीने कोर्स लॉन्च होते हैं। अभी इस बार नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी 15 या 20 तारीख हो रहा है, 15 या 20 से शुरू हो रहा है। सर आपने कहा था केपी भी इसमें इंक्लूड होगा? किसमें? एस्ट्रोलॉजी में वैदिक और केपी इंक्लूडेड होगा। आपने क्या सीखना है मैडम, मैं तो सबको सिखाता हूँ, हर चीज अलग अलग है, नाड़ी अलग है, केपी अलग है, लाल किताब अलग है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है, सब चीज अलग अलग है। वैदिक सीखना है, जो आपके लिए मैंने ऑफर दिया था, इस बैच के लिए भी ऑफर दे रहे हैं। एक मिनट, इस बैच के लिए भी ऑफर दे रहे हैं, जो भी हमसे कोर्स करता है तो 1 महीने का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फ्री पढ़ाने वाला हूँ। या हमने इस बार तो मैंने सोचा नहीं था ये दूंगा, आप एक चीज को भी ले सकते हो, या तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, या मेरे से कोई भी एक मेरी 3100 की प्रेडिक्शन आप फ्री में ले सकते हो। एक कंसल्टेशन मेरे से आप फ्री में ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट है 3100।
क्योंकि जब मैं तीनों साइंस का यूज किसके करता हूँ साथ? तो मैं 3100 रुपए चार्ज लेता हूँ। सर ठीक है, पाइथागोरस वाली क्लास स्टार्ट हो गई है आपकी? हाँ जी मैं मैडम हो गई है, न्यूमरोलॉजी उसकी एक क्लास हो गई है, सर आप सर ज्वाइन कर तीनों सकते हो, उसकी साइंस रिकॉर्डिंग भेज मतलब दूंगा। सर मैडम तीनों साइंस ज्योतिष, मतलब ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, टैरो। और टैरो, अच्छा वास्तु, ओके। टैरो टैरो ज्योतिष, वास्तु और टैरो, ओके। जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो, इन तीनों का यूज करके मैं प्रेडिक्शन करता हूँ जब पर्सनली कंसल्टेशन अच्छा, देता हूँ। ओके। जिसकी कॉस्ट होती है 3100। ओके, तो जो भी आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो 3100 रुपए की मेरी पर्सनल कंसल्टेशन आपको फ्री मिलती है, और ये सिर्फ इसी बैच के लिए, आपसे पहले नहीं दी है और आगे भी शायद नहीं दूंगा ये। तो कौन से बैच के लिए? इसी बैच, जो ये बैच लॉन्च हो रहा है टैरो का। टैरो का? सर मैं न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ आपसे। तो न्यूमरोलॉजी कर रहे हो तो मैडम वहां कुछ और मिल मोनिका, गया होगा आपको, तो प्रेडिक्शन तो ले चुकी वहां हैं, फैंक्शन तो नहीं मिला वही आपको कंसल्टेशन 5100 लेनी का थी। कोर्स, और ये जुलाई में है बस, आगे कुछ हाँ कुछ जी, फ्री नहीं, आगे अगस्त से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, जो कोर्स है सिर्फ वही मिलेगा आपको, हर किसी को, क्योंकि हम भी मार्केट में देख रहे हैं सर ये कोई। मुझे फेंग टाइम शुई दे दो वाला सर। कोर्स, मैंने सर इसमें भी दे दो फेंग शुई वाला मैडम कोर्स मैं हमको भी, नहीं टैरो मैडम, में। वाह वाह, ये 7000 का 8000 का कोर्स है मैडम, 5100 रुपए का मैं कोर्स फ्री पढ़ा दूं। उसमें उसमें क्या रहेगा सर फेंग शुई कोर्स में? मैडम चाइनीज वास्तु है वो। वास्तु है ओके। टैरो में जो प्रेडिक्शंस आती है वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होती हैं? नहीं, टैरो में जो प्रेडिक्शन आती है वो 9 मंथ से लेकर 1 साल तक की वैलिड रह सकती है। मतलब अगर नेगेटिव किसी का कुछ आ गया तो वो 9 मंथ के लिए आएगा? नहीं मैंने ये नहीं बोला, वो तो ऑन द स्पॉट, जब आप किसी का, अब आपको पता है, आपने टैरो पढ़ा है मेरे से? नहीं सर, पढ़ा नहीं है वैसे। मैडम पढ़ वो लो ना पहले, तभी तो पूछना, मैं क्या बताऊं यार, आपको लॉजिक ही नहीं पता। अब इसके पीछे ना लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा, आपको शायद समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस काम करेंगी, जब तक आपको ये नहीं पता तो मैं आगे बता नहीं सकता। तो आप आइए, सर मैं सीखिए, जैसे आपको एक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही हूँ आपसे, तो इसके साथ में उनके टैरो सही रहेगा कि जब मैडम वैदिक? टैरो न्यूमरोलॉजी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट, दी बेस्ट भी नहीं, दी बेस्ट। सब मुझे थोड़ी कंसल्टेशन दे दे कि कौन सा सही रहेगा, मैं टाइम दे दे प्लीज कल के लिए, कोई थोड़ा बात और नहीं, भी पूछना चाहता हूँ। कोई बात सर नहीं, आप कोर्स करो पहले। सर एक सभी कोर्सेज का एक पैकेज बना दीजिए ना। मैडम नहीं बन सकता ना, मैं तो पैकेज क्या बना दूं, ये बताइए। पैकेज तो क्या है कि जब जब सीखना तब सीखिए, और मुझे इतना पता है, ये तो पक्का पता है, जिसने मुझे सुन लिया, या मेरे से कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लो, आप एक कोर्स कर लिया ना आपने, तो अगला कोर्स जब भी दिमाग में आएगा, चाहे साल बाद आए या 6 महीने बाद आए या 6 साल बाद आए, आप सबसे तो पहले सर मेरे को की फोन शक्ल करोगे, सामने आएगी। मुझे ही फोन करोगे कि सर ये पढ़ना है आपसे। अब ये इसलिए समझ में आता है कि कई सौ स्टूडेंट सारे कोर्स करके गए हैं, मैं कहा कहीं और से भी कुछ पढ़ लो यार, कह रहा सर ये कितना अच्छा घर मिल गया है, इतनी डेडिकेशन से आप पढ़ाते हो, प्योरिटी आप में, दूसरा और बड़े सब कुछ तो ज्ञानी। सिखा देते हो, तो फिर हम सर दूसरा घर देखें क्यों? सर 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 न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं आप, या वो लोशो ग्रिड वाली? मैडम मैं सारी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं तो सारे जानता हूँ, लेकिन पढ़ाता मैं सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम हूँ, और आपकी पाइथागोरस। क्यूरियोसिटी के हिसाब से देखते हुए मैं उसमें लोसो सिस्टम आपको फ्री में पढ़ा देता हूँ। पढ़ाता मैं पाइथागोरस के पैसे ले रहा हूँ आपसे, लेकिन इस एक फीस के अंदर मैं आपको 2 सिस्टम पूरे पढ़ा देता हूँ, पाइथागोरस सिस्टम एंड लोसो सिस्टम पूरा, और इसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि कैसे न्यूमरोलॉजी नंबर से कैसे वास्तु करते हैं, क्योंकि मैं वास्तु भी 10 तरह का वास्तु जानता हूँ, चाहे वो रेजिडेंशियल वास्तु है, कमर्शियल वास्तु है, एस्ट्रो वास्तु है, वैदिक वास्तु है, ओके, महावास्तु है, पायरा वास्तु है, जियो वास्तु है, प्रश्ना वास्तु है, केपी वास्तु है, नाड़ी वास्तु है, आयुर्वेद वास्तु है, चाइनीज वास्तु है, ये सारे वास्तु जानता हूँ, तो मैं नंबर से वास्तु कैसे किया जाता है वो भी आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। सर एक पर्सन की जो प्रेडिक्शन है वो एक ही, जैसे जो कोर्स जैसे न्यूमरोलॉजी होगी या एस्ट्रोलॉजी, किसी एक ही लाइन से आ सकती है या नहीं? आ सकती है मैडम, बिल्कुल आती है, लेकिन क्या होता है जब आप कुछ और चीजें जान जाते हो तो आप वो भी टूल लगाते हो। अब मान ले किसी ने नया नया खाना बनाना सीखा है, नया नया किचन में सीखा है, तो उसने जो रटी होंगी ना चीजें, वो बुक पे लिखा होगा, अच्छा आप गैस को ऑन करिए, वो गैस ऑन करेगा, कढ़ाई रखिए, कढ़ाई रखेगा, फिर इतना तेल डालिए नाप नाप के। लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाते हो तो फिर क्या करते हो, फिर तो आप जो चीज लिखी है वो तो ना करोगे, आप कभी वो भी यूज कर लोगे, तो फिर आप चाइनीज में स्पेनिश यूज करोगे, इंडियन में चाइनीज डालना शुरू करोगे, कब करते हो, जब आप परफेक्ट बन जाते हो। तो जब जितनी साइंस आप जानने शुरू कर देते हो ना मैडम, क्योंकि कोई भी साइंस अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये मान लीजिएगा, कोई भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज कंप्लीट हो जाती है ना तो खत्म हो जाती है वो।
सर दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं कि अलग अलग लगभग सेम चीजें आते हैं मैडम, लगभग सेम आते हैं। देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी तो एक ही है, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जो मर्जी बोले वो तो एक ही है। और अगर आपको क्या लग रहा है, प्रेडिक्शन आप कर रहे हो या प्रेडिक्शन एक कार्ड कर रहे हैं? जिसको ऐसा लगता है बहुत गलत फहमी में जी रहा है। जी सर। प्रेडिक्शन डिवाइन से आती है और डिवाइन एक ही है, रूल अलग है, सर, रूल अलग है बस। सर आपके कोर्स के सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले? सर जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां से ले लीजिएगा, नहीं तो सिंपल है। अच्छा मैं फिर भूल जाता हूँ यार, मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से, आप सभी सब्सक्राइब कर लें तो सर सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको वहां पर 400 से 500 वीडियोस आपको मिलेंगे देखने के लिए, बहुत डिफरेंट अच्छी चीजें वहां पर दी गई है। और हर वीडियो के अंदर हर चीज काम की, एक एक वर्ड काम का बोला गया है। सुनिए, जानिए हमारे बारे में। और जिसने वैसे जानना हो मेरे बारे में तो सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऊपर डॉक्टर नागेश तंवर कोई अभी लिख कर देख लिए एक बार, एनीवन कोई लिख कर देखना जरा गूगल पर, गूगल के फ्रंट पेज पर सिर्फ डॉक्टर नागेश तंवर आप लिख दीजिए एक बार जी, वहां से ही आज का वेबिनार का लिंक मुझे मिला है। हाँ ठीक है, तो वहां पर सब कुछ मिल जाएगा मेरे बारे में, मेरे फोन नंबर्स, मेरे एड्रेस, कब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। कितने हजारों बैनर वहाँ पड़े। नहीं, अपकमिंग जो कोर्सेस आएंगे, अपकमिंग सर आपको फिर वो कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी वेबसाइट मेरी बन रही है, अंडर द प्रोसेस है, या तो वेबसाइट का मैं लिंक दूंगा आपको, वहां पर सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, कब कौन सा कोर्स लॉन्च हो रहा है, वहाँ पहले से इन्फॉर्मेशन डली होगी। सर फेस रीडिंग का भी आता है आपको कोर्स? सब कुछ आता है मैडम, कोई ऐसी साइंस नहीं जो मैं इस लेवल की ना जानता हूँ कि पढ़ा ना सकता हूँ, कुछ भी। ओके सर, फेस रीडिंग भी है, मतलब कि फेस रीडिंग भी है, लेकर क्या क्या करूँ, इंसान तो एक ही मैडम। ओके, मेरे पास टाइम तो वही 24 घंटे है ना। अब आपको क्या पता, क्या मैं खाना भी बनाता हूँ, मेरी बीवी खाना बनवाती है मेरे से। फिर वाह, मेरी बीवी कहते हैं झाड़ू पोछा मेरा पति करेगा, तभी मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। तभी सर आप इतने एक्टिव हो, इतने लगते हो, हर समय एनर्जेटिक लगते हो। थैंक यू मैम, ये तो डिवाइन है मैडम। जब आप काम दिल से करते हो ना कोई भी काम, तो वाकई में अच्छा होता है। ओके रेशमा, अपने आप को अनम्यूट करो प्लीज। रेशमा आपने कैसे ढूंढा था मुझे? रेशमा अनम्यूट करो। हाँ जी रेशमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी, चलो कोई बात नहीं। तो कई बार क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हो, बहुत सारे लोग मिले कि सर पता नहीं कहाँ से मिल गया, अच्छा लगा, कोर्स सीखा, सब कुछ किया, तो ये डिवाइन मिलवाती है। मैं कौन मिलवाने वाला, ना कराने वाला। आपका मेरे साथ लिखा होगा डिवाइन ने कि मेरे से सीखना तो मेरे से सीखोगे, कहीं और जाओगे। इतना तो है, दिल से पढ़ाता हूँ। तो जैसे कितने एस्ट्रोलॉजर्स की आती हैं यूट्यूब पर डेली राशिफल, या मतलब कि वीकली आती हैं, वो आपकी आती है कोई ऐसे? मैडम क्या करना, वो सब टाइम पास हो रहा है। अब मैं बताना भी शुरू कर दूं कि मेष राशि वालों के साथ ये होगा। अब मेष राशि वाले 70 करोड़ लोग हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में 70 करोड़, सबके साथ वही होने वाला है। अब चीजें चल रही हैं, पता नहीं कहाँ आप दिमाग लगाते हो। राशियां तो 12 ही है मैडम, जोड़े साइन तो 12 ही है, और 800 करोड़ वर्ल्ड की जनसंख्या है, तो एक राशि में कितने लोग आएंगे? 80 करोड़ लोग आएंगे कम से कम। अब मैं जो मेष राशि जोड़े साइन एरीज साइन के बारे में बताऊंगा, 80 करोड़ लोगों के लिए वही थोड़ा हो रहा है। लेकिन आप फिर पढ़ते हो अपना राशिफल, अखबार निकल कर, अरे मेरी राशि क्या, देखो बार क्या हो रहा है। अरे आप नहीं, 80 करोड़ लोग देख रहे हैं उस बात को, सबके साथ वही हो रहा है क्या? जी सर, लॉजिकल बात तो किया करो कम से कम मैडम। सर मतलब कि जो गोचर से बताते हैं जैसे, तो मतलब कि जो पर्टिकुलर प्रेडिक्शन है वो कुंडली से आती है? ऑब्वियसली कुंडली से आएगी। सर गोचर का भी कैसे कहते हैं इफेक्ट ज्यादा होता है? अरे मैडम गोचर का भी तो आपकी कुंडली के हिसाब से अलग होगा। गोचर तो वही है, सबके लिए वही है गोचर तो, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन किसी को अच्छा हो रहा है, कोई नुकसान में है, कोई फायदे में है, किसी की शादी हो रही है, किसी का डिवोर्स हो रहा है। गोचर तो वही है, वो किसी का डिवोर्स करा रहा है और किसी की शादी करा रहा है। ठीक है चलो आप आइए, सीखिए। किसी का और कोई क्वेश्चन है प्लीज, एनीवन? सर फाइनल कंक्लूजन तो कुंडली की जो प्लैनेट्स हैं और गोचर के प्लैनेट्स हैं,
उनकी पोजीशन को देखकर ही तय होता है ना सर, फाइनल तो उससे यस होता है। बिल्कुल सर, कंक्लूड वहीं से होता है कि आपकी कुंडली के हिसाब से वही- गोचर के प्लैनेट क्या कह रहे हैं। केवल देखिए गोचर सबसे में पहले फेस्टिवल गोचर रहता है, थोड़ा मैं सा समझाता हूँ। गोचर का मतलब गोचर से इवेंट डिसाइड नहीं होता। गोचर सिर्फ ये समझ डिलीवरी बॉय है। अगर कुंडली में कोई प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को जो फुलफिल करता है वो दशाएं, और जब दशाएं ओके कर देती हैं तो पैकेट निकल जाता है आपका। जैसे आपने अमेजोन पर बुक करते हो ना, तो कोई चीज है तो उसको बुक कर दिया आपने, इसका मतलब प्रॉमिस है तो बुक होगी। फिर जब वो निकलेगी डिस्पैच के लिए, इसका मतलब टाइम फ्रेम आ गया, वो दशा एक्टिवेट हो गई है। अब जो डिलीवरी बॉय आपके लिए आपके घर में पैकेट देने आने वाला है, वो डिलीवरी बॉय इस गोचर, वो गोचर है। तो गोचर का काम सिर्फ जो इवेंट आपकी लाइफ में प्रॉमिस था, उसका टाइम आ गया, उसके बाद वो पैकेट बनकर आपके लिए कहता है जी लो पकड़ो आपका पैकेट, शादी वाला अच्छा सर, पैकेट, तो शादी मुझे एक करवाने। prediction दे रहे हो सर। जैसे मेरा मतलब कि गुरु की महादशा चल रही है और मेरी मंगल सप्तम में बैठा है मेरा मंगल के अंदर, और मंगल की भी अंतर्दशा चल रही है, पर गोचर में मेरे राहु केतु का एक्सिस लगा हुआ है लगन में। तो कोई सर बात अभी नहीं, मतलब कि मैरिज का मतलब कि इस साल फिर नहीं होगा अभी, जैसे बिल्कुल दिक्कतें अप्रैल हैं ना, ऑब्स्टेकल क्लियर कर दिया उन प्लांट ने, और फिर देखा जाएगा कि मंगल जिसकी दशा अंतर से चल रही है वो क्या प्रॉमिस दे रहे हैं। D9 में कहां पर आप लगन चार्ट की बात कर रहे हो, हम शादी पकड़ते ही नहीं लगन से, हम नामांश कुंडली शादी का कार्ड चार्ट है, वहां से पकड़ में आएगी। सिर्फ वहां से देखना है कि मतलब कि कौन से और क्या मैडम, लगन चार्ट से तो दुनिया देख रही है क्या निकल के आएगा, लगन चार्ट तो सब कुछ दिखाता है। ठीक है, तो एक्चुअल शादी देखनी है तो नामांश कुंडली से पता तो सर सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या होता है? मतलब एस्ट्रोलॉजी है या टैरो कार्ड है? मैडम सारी चीज न्यूमरोलॉजी, एक्यूरेट है, मतलब जो आपको आ जाए, हर चीज में 100% एक्यूरेसी है। अब आप किसको क्या सीखते हैं, क्या नॉलेज रखते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैडम ये सर समुंदर है, आप समुंदर में उतरिए और सर बहुत कुछ देने के लिए बैठे हैं, धीरे धीरे लेती जाइए तो आपके क्वेश्चन धीरे धीरे सब खत्म होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ऐसे ही होता है जी, ऐसे ही होता है। मेरा आप सीखने बात आएंगे तो पता लगेगा कि बहुत कुछ है सीखने के लिए, सिखाने के लिए। मैं कोई बिल्कुल ब्रह्मांड का सर की ज्ञानी तो फीस हूँ नहीं, भी जितनी जेन्युइन है नॉलेज सर, रखता आपकी हूँ फीस उतना आपको भी सिखा दूंगा। जेन्युइन है आपकी, ठीक है, तो आप फीस भी आइए। जेन्युइन है और नॉलेज भी काफी है आपकी, हाँ जी, नॉलेज काफी है, थैंक यू मैडम। नॉलेज काफी देते हो और फीस भी जेन्युइन है, और हाँ, आप भी जेन्युइन रखी है जेन्युइन ना, हर बंदा सीख सके, फीस इसलिए जी जेन्युइन जी। रखी हुई है। ठीक है, फीस जेन्युइन रखो, हर इंसान सीख सकता है उसको। ऐसी देखिए, मेरे कोर्स किसी कोर्स की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं होगी कभी, ऐसे रखता हूँ सर नॉमिनल कि जस्टिफाई हो जी जाए सर, फीस भी, और हर इंसान पे कर सके उसको। बिल्कुल सर ऐसे ही पर्सन से सीखने का मन भी करता है जो मतलब कि सभी को तो मेरा मेरा सिखाना इंटेंशन ना चाहते हैं। सिखाने में रहता है। जो आप मेरे से कुछ कोर्स कर चुके होंगे या एक दो क्लास जो ले चुके हैं, उनको पता लग गया होगा मेरे बारे में। मेरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पे नहीं है, आपको सिखाने पर ज्यादा रहता है। पैसा तो अपने आप आता है, और सर पैसे का आपके योग होगा अकॉर्डिंग हर पर्सन को, आपके तो अकॉर्डिंग पैसा। हर पर्सन को सीखनी चाहिए, मतलब कि ये जो सब जितने भी हैं चलो, हमारे। अभी कोई ऐसा है जिसने मेरे से कोई भी कोर्स किया है, वो जो कर चुका है कोई? सर मैं सर न्यूमरोलॉजी मैं कर रही हूँ। एक चीज बोलना चाहती हूँ सर। बताइए बताइए मैम, बताइए। सर ये जितने जो अभी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टार्ट लेवल के, सर मुझे एक चीज इससे एनालिसिस इसका निकल गया समरी कि वेबिनार सुने नहीं है यूट्यूब पे। अगर आप लोग सारे लोग ज्यादा नहीं 2 या 3 वेबिनार सर के सुन लेंगे ना, वहां पर जितने ये क्वेश्चंस है ना आपके 99% वहीं खत्म हो जाने। तो यूट्यूब चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब फॉलो कर लो, एक बार सब्सक्राइब कर लो फॉलो सारे कर लो, सारे। तो गूगल के जितने ऊपर, भी क्वेरीज हैं हाँ सारे मिल जाएंगे। और दूसरा, गूगल के सारे मिल ऊपर जाते हैं। रेटिंग दे दो। जब नाम टाइप करते हो डॉक्टर नागेश तंवर, तो मेरा पेज खुल के आएगा गूगल का, तो वहां पर भी जो आपके थॉट हैं दे सकते हो मेरे बारे में। जो आपको जो पढ़ चुके हैं मेरे से वो तो जान चुके हैं ना, तो कम से कम जो कमेंट्स देने हैं। देखिए मैं ये मानता हूँ कि आप जो कमेंट करते हैं, आपको बोलते सर अच्छा पढ़ाते हो, इसको लिख दो। लिखने से क्या होता है, चीज स्टेबल हो जाती है, उसकी ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहेगी मुझे। क्योंकि ऐसा नहीं है, मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए आप सबकी। मैं आपको ब्लेस करता हूँ पढ़ाकर, जितनी डिवाइन ने नॉलेज दी है, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है, गुरुओं का आशीर्वाद है, वो आप तक पहुंचाता हूँ। तो मुझे भी तो एनर्जी चाहिए आपसे, तो आप कैसे देंगे? आप थैंक्स बोलकर दे सकते हो, आप एक अच्छे स्टार देकर बोल सकते हो, या कुछ कमेंट्स लिखकर दे सकते हो। तो आपकी एनर्जी भी मुझे चाहिए। तो गूगल पे जाइए, फ्रंट पेज पर गूगल पे लाइक कीजिए और कुछ कमेंट्स डालिए, रेटिंग दीजिए। जो आपका मन करता है, मैं नहीं कर रहा, जो आपका मन है वो दीजिए। और यूट्यूब को फॉलो करो, वहां जो कमेंट्स है, वीडियो देखिए, वीडियो देखकर आपको क्या लगता है। आपको मेरे जो लोगों ने वीडियोस देखे हैं उसके रिव्यू पढ़ लीजिएगा,
तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि किस लेवल की वीडियोस हमने बना रखी है वहां पर, कि कैसे कैसे थॉट अपने डाल रखे हैं। इतनी नॉलेज कोई देता नहीं है आपको कभी भी, ठीक है। सर एक क्वेश्चन, हाँ जी। मून चार्ट और चलित कुंडली कब काम पे आता है? मून चार्ट और चलित कुंडली, देखिए चलित कुंडली आप तब लगाते हैं जब आप नाड़ी या केपी एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं। ओके, जब आप वर्गा चार्ट का यूज करते हैं तब आपको चलित की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप वर्गों में जाकर देख रहे हो। तो चलित चार्ट वहां पर यूज किया जाता है जहां पर वर्गा यूज नहीं कर रहे आप, और जहां वर्गा यूज कर रहे हैं वहां पर चलित चार्ट की यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड मून चार्ट? मून चार्ट देखिए, चार्ट 3 तरह के चार्ट बनते हैं, एक लगन कुंडली बनती है, एक सूर्य कुंडली बनती है, एक चंद्र कुंडली बनती है, और एक कुंडली और बनती है दशा कुंडली। तो चारों के मतलब अलग अलग हैं सर। मून चार्ट से ये पता लगता है कोई चीज मेंटल लेवल पर क्या क्या मैनिफेस्ट होगी, और कोई भी इंसान जब ये सोचता है तो सबसे पहले मेंटल लेवल पर मैनिफेस्ट होती है। मून चार्ट मन की दशा बताता है। ओके, तो कुछ चीजें जब कभी कभी आप देखते हो लगन चार्ट से नहीं लग रही, तो मून चार्ट, अगर आपका मून बहुत स्ट्रॉन्ग है कुंडली के अंदर, तो आपका मून चार्ट भी कुछ इवेंट्स आपके मून चार्ट से भी आ जाएंगे। और एक लास्ट बनती है दशा कुंडली, जो दशा चल रही है प्लैनेट की, वो दशा जिस घर में बैठा है उसको आप लगन बनाकर भी बहुत सारे इवेंट्स को पकड़ सकते हो कि इस दशा के अंदर मेनली इवेंट्स किस किस हाउस से रिलेटेड होने वाले हैं। ज्योतिष तो सर समुंदर है, ज्योतिष तो जितना मर्जी पढ़ लो, एक जन्म क्या, ज्योतिष में तो 7 जन्म भी कम है। 7 जन्म कब से स्टार्ट होगा ज्योतिष? ज्योतिष मैडम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं, इसी महीने शुरू कर रहे हैं 20 तारीख के आसपास। और सर नाड़ी में, नाड़ी सिस्टम क्या है, एक्यूरेट प्रेडिक्टिव सिस्टम है। उसके लिए बहुत ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, या सालों साल ज्योतिष में लगाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ 3 महीने बैठेंगे और आप एक बहुत अच्छे टेक्निक सीख कर जाएंगे कि कैसे चीजों को थोड़ी नॉलेज के साथ भी चीजों को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन और सर वैदिक का क्या सीन है? वैदिक कब से स्टार्ट होगा? बहुत लंबा कोर्स है वैदिक, कम से कम आपको मेरे साथ एक साल तो बैठना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है सर, लेकिन स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट करेंगे मैडम, वैदिक भी खड़ा करेंगे। अब इतने सारे कोर्स है मैडम, पहले इसको स्टार्ट कर लें, वैदिक भी स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्दी शुरू कर रहा हूँ। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का जो पूछ रहे थे, तो अभी लास्ट वीक ही सर ने 2 वेबिनार उसके अपलोड किए हैं यूट्यूब में, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। उसमें भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने देखा है वो, वेरी नाइस। तो आप आइए, सीखिए। और हम तो सिखाने मतलब सीखने के बाद की गारंटी लेते हैं कि भाई किसी को नहीं आया ना, कोई बात नहीं, पैसे आके बोल देना सर नहीं आया, और दूसरा थॉट ही नहीं हमारे पास। हम कहेंगे हमने सिखाने के पैसे। नाड़ी का तो सर हमें वो चाहिए रहेगा ना, सॉफ्टवेयर, वो दिलवा देंगे मैडम, सब दिलवा देंगे। न्यूमरोलॉजी का कब करेंगे? न्यूमरोलॉजी की सर क्लास शुरू हो चुकी है, पहली क्लास थी हमारी। जिसने न्यूमरोलॉजी ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो फीस सबमिट कर। और जो एक क्लास हो चुकी है वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, उसको सुन लीजिएगा, कल से लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। फीस कितनी है सर उसकी? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन। 14,750। ठीक है, 12,500 फीस है, प्लस में जीएसटी 18%, तो टोटल फीस बैठती है 14,750। कितने महीने का कोर्स है सर ये सर 20 से 22 क्लासेस होंगे, और 25 क्लासेस तक भी जा सकता है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी। ठीक है, तो इसमें अंदर हम लो सिस्टम पूरा पढ़ाने वाले हैं आपको, लो पाइथागोरस सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे। मतलब 16 से 18 दिन 18 क्लासेस हमारी पाइथागोरस की होंगी, फिर 4 से 5 क्लासेस आपकी लोशो की होंगी। ठीक है, और इसके साथ हम आपको इसमें फेंगशुई का कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। हमारा अगले महीने एक बैच लॉन्च होगा फेंगशुई का, उसमें आपको एनरोल कराया जाएगा फ्री में। 51 मिनट का कोर्स है वो आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। दूसरा, इस कोर्स में न्यूमरोलॉजी में हम 2 सॉफ्टवेयर आपको फ्री में देते हैं। एक पाइथागोरस सिस्टम का सॉफ्टवेयर हमारे पास जो खुद का बनाया है हमारा, वो सारे कैलकुलेशन कर आपको दे देता है। दूसरा, नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर जो कि वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बनाया हमने, कि नाम का पहला अक्षर कैसे सिलेक्ट करेंगे आप, इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। और आपको वो सिलेक्ट करना सीखना पड़ेगा, तो ज्योतिष आना चाहिए। अब मैं ज्योतिष तो सिखा नहीं सकता आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो मैंने सॉफ्टवेयर भी बना दिया कि कैसे आप किसी बच्चे का नामकरण करते हैं तो उसका नामकरण करने से पहले पहला अक्षर कैसे चूज करेंगे। जैसे कि बच्चा पैदा होता है, पूछने जाते हैं ना पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से, कि भाई नामकरण करना है बच्चे का, पहला अक्षर किस नाम से रखें। तो हम उसका बर्थ टाइम डालेंगे तो निकल के आ जाएगा उस टाइम, सब निकल कर आ जाएगा। और किस अल्फाबेट से रखें वो भी बता देगा सॉफ्टवेयर, कौन से दी बेस्ट अल्फाबेट हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो ये बहुत यूनिक, वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर बना दिया हमने, आज तक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया सर। सर जो बताया जो 6 नंबर है, हाँ जी, जो मूलांक 6 है, तो 3 सर उसका एंटी होगा ना? पता नहीं सर, कभी एंटी नहीं होता कोई नंबर। कैसे एंटी होगा मुझे समझा दो।
वो सर 2 गुरु हो जाते हैं ना, शुक्र और बृहस्पति। मैं आपको बता रही हूँ सर, आपको तो पता ही होगा, मैं भी। हाँ जी सर, हमें भी बताया गया है सर। कहाँ से आप उसको नेगेटिव ट्रेड से क्यों ले रहे हो? आपको बचपन में क्या सिखाया गया था कि एंटी एंड अपोजिट कॉम्बिनेशन में सर कुछ भी एंटी नहीं होता। ये आप पता नहीं कहाँ से क्या पढ़कर आते हो, भगवान भला करे आप लोगों का। मेरे को ये बताओ, अच्छा चलो ये बताओ, 2 नंबर पॉजिटिव बताओ मुझे पहले, मैं बताता हूँ उसकी नेगेटिव क्वालिटी 10। आप किस 2 नंबर को अच्छा मानते हो? मैं बताती हूँ सर, वैसे तो 4 और 7 को अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ। लेकिन अगर किसी का 4-7 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि राहु केतु पूरे हो गए। हाँ। एक कंप्लीट मैन हो गया वो। हाँ। तो वो मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। मेरा जो ब्रदर है उसका 25 अगस्त 1970 का बर्थ है, तो पहले 7 आता है, बाद में उसका 4 आ जाता है। तो वो अपने आप में मतलब लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, हर चीज उसकी मतलब बड़ा टेक्निकल माइंड, प्लानिंग, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे बोलने दीजिए, आई एम द बॉस इन दिस क्लास। कोई बात नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। देखिए सर, अगर यही सीखना है ना कि ये नंबर खराब है और ये नंबर अच्छे हैं, तो पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं बुक बता दूंगा, ढेरों बुक पढ़ी है, वहां से पढ़ के आप 200-400 रुपये बुक्स आएंगी, पढ़ के सीख लो। वहां भी ये लिखा है जो आपको सिखाया गया है। नहीं सर, क्यूरियोसिटी है ये, सिखाया मतलब आपसे डिस्कस कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, ये गलत सीख के आए ना, जहाँ से भी सीख के आए हैं। नहीं, मैंने सर फाउंडेशन कोर्स किया हुआ है कहीं से। सर बहुत गलत पढ़ाया गया आपको। 3 and 6 का कॉम्बिनेशन गलत होता है। मेरे से आके ओपनली कोई भी डिस्कस कर सकता है, कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पर बुला लेना, वहीं पर आ जाऊंगा। दुनिया के रेप्यूटेड गुरु हैं सर वो, उनका भी आज वेबिनार आ रहा था, तो मैं सर रेप्यूटेड तो ठीक है, देखो मैं किसी की नॉलेज को, किसी को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बात रखने के लिए बात कर रहा हूँ। सर मैं भी तो कुछ पढ़ के बैठा हूँ यहाँ पर। और जिसको आपने सुना होगा उसने 1 या 2 साइंस पढ़ी होगी, मैंने 6 साइंस पढ़ रखी है। ओके सर, मुझे आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। और मैं सर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि वही बता रहा हूँ सर, कोई एंटी नहीं होते, कोई 2 नंबर आपस में प्योर एंटी नहीं हो सकते। किस कंटेस्ट में एंटी है वो, किस फील्ड में एंटी है, ये समझना पड़ेगा आपको। सर 3 और 6 नंबर जिसके पास है ना, समझो बात को, लॉजिकल समझो। आप मैं समझाता हूँ आपको। 3 नंबर किसका है सर? जुपिटर का है सर। 6 नंबर किसका है? 6 नंबर वीनस का है। का आपको पता है, ज्योतिष थोड़ी बहुत जानते हैं आप कि क्रिएटिविटी, पता है क्रिएटिविटी क्या होती है सर? क्रिएटिविटी जो इंसान के अंदर टैलेंट होता है, क्रिएटिविटी किस इंसान के अंदर हो सकती है, ये 2 ही प्लैनेट क्रिएटिविटी दे सकते हैं आपको। ठीक है, जिसका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन होगा ना सर, इतनी बढ़िया क्रिएटिविटी होगी इस इंसान के अंदर, उससे बढ़िया क्रिएशन वाला इंसान इस संसार में नहीं होगा। ठीक है, और हमारे यहाँ गुरु क्या कहते हैं, लाइफ में अगर एक गुरु का साथ मिल जाए, पेरेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन उसको मार्गदर्शन कौन दिखाता है? गुरु। इंसान को मतलब उस बच्चे को इंसान कौन बनाता है? गुरु। और इस जीवन में अगर एक गुरु का साथ मिल जाए तो कहते हैं नैया पार हो जाती है। और आपको जिसके 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, उसके बाद तो 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो आपने इस कंटेस्ट में क्यों नहीं सोचा कि मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान, कि मुझे 2 गुरुओं का आशीर्वाद मिला है? ये क्यों सर सोचा? वो इस तरह से मैंने भी सुनी है ये बात, जो सर ये कह रहे हैं कि 3 और 6 मतलब कि जिसका बर्थ नंबर 3 है और जिसका बर्थ नंबर 6 है, उन दोनों के आपस में मतलब नहीं होती ट्यूनिंग, और 36 का आंकड़ा होता है। ये होता है ना, वो बताते हैं कि 36 का आंकड़ा सुना है आप? 36 का आंकड़ा के मतलब बताइए क्या होता है? मतलब दुश्मनी होती है 3 और 6 वाले के आपस में, मतलब अरे अपोजिट होते हैं बस, और क्या मतलब हो गया यार, अपोजिट हैं थोड़े से। 3 और 6 पहले हिंदी में कैसे लिखा करते थे, वो 36 का आंकड़ा नहीं है। 3 और 6 मिरर इमेज है, ये क्यों नहीं कहते आप? हिंदी में 3 और 6 को लिखिए, 3 ऐसे लिखा जाएगा और 6 को ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में। तो 3 और 6 मिरर इमेज है एक दूसरे की। अपोजिट लिखा जाएगा, अपोजिट लिखा जाता ना, तो मिरर इमेज आ गई ना। तो दोनों गुरु हैं सर, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो यार? और सर मेरा जो सवाल था उसको भी थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। क्या वो 4 और 7 कंप्लीशन होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है मैडम, बिल्कुल होता है। देखिए पहले तो लॉजिक समझ लीजिएगा, मैं जैसा किताबों में लिखा ना, जैसा दुनिया पढ़ी है, मैं ऐसा नहीं पढ़ाता। मैं आपको लॉजिकली हर चीज समझाता हूँ कि कोई नंबर, पहले सुन लीजिए मेरी बात, कोई 2 नंबर प्योर हार्मोनी नहीं है। 2 नंबर में कोई ऐसे 2 नंबर नहीं बने जो प्योर हार्मोनी हो, और कोई 2 नंबर ऐसे भी नहीं है जिसमें प्योर डिसहार्मोनी है। कोई ऐसे 2 नंबर नहीं बने।
ठीक है, और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन किस कंटेस्ट में वो आपने देखना पड़ेगा। ओके, 3 और 6 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, और 4-7 का भी बढ़िया, 4-7 का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सर 4 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है? लेकिन किस कंटेस्ट में, और 4 आगे या पीछे है, ये भी तो देखा जाएगा। 7 आगे है 4 पीछे। ठीक है, तो हर नंबर अच्छा होता है, उस नंबर के कैसे आप अच्छे बुरे टेस्ट लेते हो ये आपके ऊपर बात है। अब सर आपने ये भी सुना होगा 1 8 खराब है। अब आप 3 6 सुन के आए हो ना, तो आपने 1 8 भी सुना होगा पक्का। 1 8 सुना है सर, वो बोलते हैं 1 जो है वो सन प्लेनेट है और 8 है वो शनि है। सर मुझे भी पता है, 12 साल पढ़ाते हो गए मुझे भी। नहीं, दोनों में आपस में पट्टी की है, और वो मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। पिता और पुत्र एंटी थोड़ी औलाद है बताते हैं। बस समझ में आ गया। और आपको बोला होगा, फिर ये भी बोल दिया होगा कि सूर्य की रेमेडी नहीं करनी। और छाया जो छाया उनकी पत्नी का दर्जा सर की डेट ऑफ बर्थ जानी नहीं दिया, और उनसे परमानेंट रिलेशनशिप नहीं हो सकती है, और ये सब बताया सर, परमानेंट रिलेशनशिप नहीं हो सकती है आपका, हमेशा 1 और 8 से कभी पटेगी नहीं, तो आप उससे किस परमानेंट शादी नहीं कर सकते हैं क्या? तो मकान नहीं कर सकते 8 नंबर का, परमानेंट शादी नहीं कर सकते। शादी नहीं कर सकते, परमानेंट रिलेशनशिप क्या बता रहे हैं? देखिए समझो बात को। अब पहली बात तो 2 तरह की कंपैटिबिलिटी आप देख रहे हो। पहले होता है 2 नंबर आपके वो नंबर है, या आप अपना एक आपके पास नंबर है, दूसरे के पास दूसरा नंबर है। कंपैटिबिलिटी किस तरह से देख रहे हो, पहले तो ये तो बताओ। पहले सर हम अपना ही देख रहे हैं, 1 और 8 देख रहे हो, समझिए, चलो ठीक है। अब मान लेते हैं आपके पास एक नंबर है शुरू में, जिसको ड्राइवर बोलते हो, और 8 नंबर हो गया कंडक्टर। तो आपको बोला गया होगा सूर्य की पूजा नहीं करनी, सूर्य को जल नहीं देना। यस और नो तो बोल दो यार। यस सर, यस सर। अरे पहले सज्जन को बोलने दो ना। हाँ बोला होगा सर, ये नहीं बताया उन्होंने, बोला होगा सर, बोला होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बड़ी अच्छी बात है भाई, एक का सूर्य का 8 का एंटी है सन, मान लिया जी, चलो आपकी बात मान लेते हैं। जल नहीं देना, ये भी मान लिया जी। इसका मतलब है कि 8 नंबर जिसका कंडक्टर नंबर है, उसे अपने जीवन से सूर्य को निकाल देना चाहिए, ये तो मतलब हुआ। यस और नो? यस। सूर्य से मुंह फेर लिया आपने, तो सर सूर्य को यहीं तक नहीं छोड़ोगे फिर आप, फिर मेरे ऐसा कंसल्ट मिल जाएगा आपको। अब मैं सूर्य को आपके जीवन से निकाल के छोड़ूंगा हर लेवल तक, क्योंकि वो तो एंटी नंबर है आपका। तो मेरे तो अंधेरे हो जाएगा सर मेरे जीवन में। सर मैं तो करके छोड़ूंगा ना, तो फिर पानी देना क्यों छोड़ा आपने? अंधेरे के राजा बनेंगे, फिर पानी देना क्यों छोड़ा आपने? नंबर। सर रुक जाओगी। सबसे पहले सर आपने ज्योतिष नहीं पढ़ा, मैंने ज्योतिष थोड़ा सा पढ़ रखा है, भगवान की ऐसी ब्लेसिंग है, 1-8% ज्योतिष जानता हूँ। सूर्य सोल का कारक है, सोल आत्मा का कारक है। निकालो आत्मा को बाहर पहले अपने अंदर से, क्योंकि आपका तो 8 नंबर ड्राइवर नंबर कंडक्टर नंबर बन गया भाई साहब। सूर्य तो आपका एंटी हो गया, निकाल मारो आत्मा को, आत्मा एंटी है आपकी। आत्मा ही नहीं तो मैं बचूंगा ही नहीं ना। तो सर निकालो ना, ऐसे नहीं, फिर या तो सूर्य को जल देना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो आज आत्मा निकालनी पड़ेगी यार। चलो ना मत निकालो, चलो मत निकालो सर, मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे तो मजाक कर लेते हैं। मैं समझाने का तरीका है, देखिए मैं कभी किसी ना सिस्टम को ना किसी को मैं समझा रहा हूँ। नहीं आपने सर बहुत अच्छी तरह समझाया। दूसरा सर अभी रुक जाओ, यहाँ तक बात नहीं है सर। आपकी जितनी बोन्स है ना सर, बोन्स आपके जितनी बोन्स है उनका कारक सूर्य है, ठीक है। आपके घर में जो जिसने आपको जन्म दिया है पिता, वो आपका सूर्य है, उसको भी घर से निकाल दो, उसको भी घर से निकाल देना, क्योंकि वो भी तो सूर्य है। पिता को सूर्य बोला गया ज्योतिष में, तो उसको भी घर से निकालो भाई। मेरा तो आपने मुझे ऐसे नंबर पे पैदा किया है कि मेरा तो शनि महाराज मेरे पीछे पड़ गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हर सूर्य को निकाल मारो घर से। तो सबसे पहले तो आप घर से बाहर निकलो। इसके बाद सब खाना पीना छोड़ देना, ठीक है, खाना पीना, क्योंकि हर रॉ मटेरियल, खाने पीने का रॉ मटेरियल, वेजिटेशन, वो सूर्य कारक है, उसका खाना छोड़ देना सर आज से। अब जी के दिखा दो जरा बिना सूर्य के। सर एज के साथ सन की प्रॉब्लम सोलर सिस्टम में रह के प्रॉब्लम, सर सोलर सिस्टम में रह के सोलर से हम मुंह नहीं फेर सकते हैं, और समुद्र में रह के हम नमक से डिनाई नहीं कर सकते हैं। भैया ये तुम अपना पृथ्वी देख रहे हो, एक हमारा सौर परिवार है, सौर मंडल,
सूर्य के आप तो कुछ वजूद ही नहीं सर हमारा। तो ये ग्रह भी सूर्य के बिना कुछ नहीं है। कभी साइंस पढ़ लेना, ये और सब दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। हम उसी के सिस्टम में रह रहे हैं, बाकी सारे ग्रह उसी से बने हैं, तो हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। हम दूसरे ग्रहों को डिनाई कर सकते हैं, मतलब जिसके खानदान में हम पैदा हुए हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। दोस्तों रिश्तेदारों को डिनाई कर सकते हैं। समुद्र में रह के आप पानी से नहीं बोल सकते वो कि मुझे पानी से एलर्जी है या मुझे नमक से एलर्जी है। वो दोनों सब्स्टिट्यूट हैं वहां पे, तभी आप सरवाइव कर पाओगे। दैट इज लाइफ। सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। पिछले 9 महीने मैंने एक ऐसे घर में, मतलब छोटा था, रीजनेबल था, हमने रह लिए। वहां पे सर सूरज नहीं आता था। यू वोंट बिलीव, वो लड़की जो टॉप परफॉर्मर थी अपने पूरे लाइफ में, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाया। मैं भागती थी छत पे कि कब मुझे खुली हवा मिले, कब मुझे सूर्य मिले। और वो जो शाम का सूर्य होता था ना ढलता हुआ, मैं उसको भी प्रणाम करती थी कि तुम दिखे मुझे। ये हाल हो गए थे मेरे 9 महीने में। मैंने वो घर खाली किया और अभी मैं ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पे सूर्य सीधे आता है मेरे किचन के अंदर। सर सूर्य के बिना सूर्य लाइफ फोर्स है आपकी लाइफ की, लाइफ फोर्स। सर 8 और सन की प्रॉब्लम है तो 8th हाउस सन प्रॉब्लम है किसी की। देखिए समझिए बात को, यहाँ लॉजिकली मैं समझाता हूँ। मैं कोई, अब आप मेरे से कोई भी पूछते हैं ना कि सर ये नंबर एंटी है, मैं बोलूंगा ये किसी पर्टिकुलर फील्ड में एंटी है। जैसे इन्होंने 100 का कॉम्बिनेशन बोला, 100 का कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक कमी है उसके अंदर कि आप अच्छी फैमिली लाइफ नहीं जी सकते बस। वरना आप सर्वे कर लेना एक बार, ठीक है। 8 नंबर वाले जितने पावर, पोजीशन, मनी, मटेरियल वर्ल्ड में जितना 8 नंबर वालों के पास होगा किसी के पास नहीं होगा। 1 और 8 के कॉम्बिनेशन वाले मनी, पावर, पैसा, बिजनेस सब कुछ उनके पास होता है। उनके पास सिर्फ एक कमी होती है, परिवार, फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ उनकी अच्छी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, लेकिन उनके वो बाकी सारी चीजें होती है। अभी आपकी मर्जी है उसको अच्छा मानो या बुरा मानो। बट सर हमको ये भी बताया कि जैसे पिता पुत्र में जिसका अगर पुत्र का 18 बर्थ डेट हो गया तो उसमें फादर की जल्दी डेथ हो जाएगी। और ये मैंने देखा भी है सर, कई केसेस में ट्रू भी है। ऐसा है क्या सर? फैक्ट आप बताइए। कल को मेरे को पिछले पता नहीं किसी एक वेबिनार ने ये बोला था कि सर वो फादर के और सन के रिलेशन अच्छे नहीं होते। यस सर। सर इसकी रेमेडी ये बताइए कि मतलब जब बेटा छोटा भी हो चाहे कैसा भी हो तो उसको हॉस्टल भेज दो या बिजनेस में अलग करो या घर अलग दिलवा दो। सर ये रेमेडी है उसकी कि उसका इफेक्ट ना पड़े फादर के ऊपर। तो सर ये करेक्ट है क्या सर? सर मैंने बताइए लोगों को इसके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं, आपने सुन लिया, आपने बता दिया आगे। आज तक सोचा है कभी सूर्य शनि जाना ही नहीं आपने, है क्या मैडम? ये सूर्य और शनि के नंबर, सैटर्न के नंबर मिलकर ना मेंटल प्लेन के नंबर बन जाते हैं। अगर आपका 100 का कॉम्बिनेशन है ना तो मेंटल लेवल पर आप इतने स्ट्रांग हो कि हर चीज को मेंटल लेवल पर सोचते हो। और वैसे मेरे कजन का 18 है बट उसके फादर जल्दी एक्सपायर हो गए जब छोटा था। ठीक है मैडम, जरूरी थोड़ी ना है मैडम, ठीक है। हाँ पर 1-2 और भी देखे 18 वाले पर उनके फादर मेरी मम्मी का है मैडम मेरी मम्मी का 18 था। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 18 है। में गए हैं। अरे मैडम मेरी तो सुन लो, मेरे बेटे का नंबर 18 है। अच्छा ठीक है, और उसका मिलके भी 8 ही आता है बाद में सारा। ठीक है, तुम्हारे सामने बैठा हूँ आज भी और बैठा मिलूंगा, ये भी पक्का है। अभी कहीं नहीं जाने वाला। डबल मंगल हो गया ना सर? हाँ जी, डबल मंगल हो गया। तो फिर क्या हो गया? वो तो बहुत पावरफुल हो गया ना सर। एक और बताना, जैसे पाइथागोरस में लव रिलेशनशिप में 1-5 की जो रेटिंग है वो 0 आ रही है ना? हाँ जी, तो 1-5 की जो कंपैटिबिलिटी है वो 0 है। मैडम किस कंटेक्स्ट में लिखा है वो उस पर मत जाओ, अभी मैं बताऊंगा, सिखाऊंगा आपको, वरना तो मैं बुक दे दूं, वैसे पढ़ लो आप घर बैठ के। क्यों पैसे खर्च कर रहे हो फिर मेरे से? मैं एक्चुअल मतलब बताने वाला हूँ सिंक्रोनाइजेशन टेबल को कैसे देखते कैसे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ये मैडम जीना पड़ता है नंबर को। नंबर कहीं लिखे नहीं मिलेंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। सर जैसे हमें होमवर्क दिया आपने, मैं वो देख रही थी लव रिलेशनशिप में, जो चीज देख रही थी हमने, रेटिंग देख रहे थे। 1 और 5 की 0 रेटिंग थी। तो सर मतलब कि सूर्य और बुध हो गए तो इनकी तो वैसे एस्ट्रोलॉजी में ये दोनों साथ होते हैं। तो वहां पर हम 0 रेटिंग दे रहे हैं। बताऊंगा ना मैडम, बताऊंगा आपको उसके कहाँ 0 रेटिंग है, कहाँ रेटिंग अच्छी जाएगी। ठीक है, ओके सर। वो सब बुक है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ डिटेल में भी पढ़ा नहीं है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है,
तो कह देने से कुछ नहीं होता, ये नंबर अच्छे है, नंबर बुरे, कोई नंबर अच्छा नहीं है, कोई नंबर बुरा नहीं है। जितनी जल्दी ये बातें दिमाग से निकाल दोगे ना, उतने ही लाइफ इजी गोइंग हो जाएगी आप लोगों की। ओके, बस इतना ही मैं कह के शब्दों को विराम दूंगा। और जिस सिस्टम को आप सीख रहे हैं वहां पर सिस्टम का प्रेडिक्शन है ही नहीं है, पहली बात। ओके, वहां पर सारी चीजें आप पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे से सीखते हो। और मेरे से अगर आप टैरो सीख लोगे ना, इतना तो मैं वैसे ही सिखा दूंगा आपको। ओके, सॉरी लाइट चली गई थी। सर आपका रिकॉर्डिंग पे स्टॉप हो गया है। कोई बात नहीं, चलो आ गया रिकॉर्डिंग आ गई। चलो जी ठीक है, फिर मैं तो गुड बाय कहने आया था, मेरी लाइट चली गई है दिल्ली के अंदर, हमारे एरिया की। तो आप लोग एंजॉय करो और चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं फिर कहूंगा, अपने जो मिथ है ना निकाल दो, ये नंबर अच्छे नंबर बुरे हैं, ठीक है वो। चलो लाइट भी आ गई। तो किताबों में जो लिख दिया गया वो एज इट इज नहीं होता। जब वहां पर किताब में लिखा है ये नंबर, इनकी रेटिंग अच्छी नहीं है या सिंक्रोनाइज नहीं है, वो किसी कंटेस्ट में लिखा है, कहां पर वो सिंक्रोनाइज नहीं है। ओके, वो 2 नंबर बहुत कुछ दे सकते हैं आपके, जिसको आप एंटी समझ रहे हो। आपको फायदा कैसे उठाना है उन नंबर्स का, और ये गलत मिथ है बिल्कुल। सूर्य शनि मुझे ही पता है भाई साहब, 2008 में पता लग गया था मुझे सूर्य शनि दुश्मन है ना। लेकिन ये कभी चाह कर भी, पिता और पुत्र चाह कर भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, आपका बेटा कितना भी आपका एंटी चला जाए। सर टैरो कार्ड कितना सटीक है? सर 100% सटीक है। हेलो, 100% सटीक है, 100%। और एस्ट्रोलॉजी, सब चीज, हर साइंस 100% सटीक है। अच्छा, सभी 100? हाँ जी, डिवाइन साइंस है सर, ये डिवाइन साइंस। कितनी क्लासेस है सर टैरो की? कितनी क्लासेस है? टैरो की 14 क्लासेस हैं, 14 to 15 क्लासेस हैं। डेली 2 घंटे क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे। ओके, आप आके सीख सकते हो। किसी को कोर्स कंटेंट मंगवाना है और क्या फीस टैरो में, तो आप सारी चीजें सीख सर सकते टैरो में एक चीज चीज, सर फीस आपने 5100 रखी है ना इस बार? नहीं मैडम, किसकी? 9439 सर टैरो की? यार 9439 मैडम, 943। अच्छा सर, अभी आप जैसे वो पैकेज बोल रहे थे। हाँ जी सर, आप सर कौन वो सा टैरो पेमेंट कार्ड डिटेल सिखाते हैं? में जो IMP NEFT करने के लिए वो बैंक अकाउंट जो दिया हुआ है सर, वो एक्यूरेट है ना? हाँ वो एक्टिव मैसेज में आपका आया था। बिल्कुल एक्टिव है, हाँ, हर चीज मैं एक्टिव। उसका सर आपके टैरो कार्ड का नाम? राइडर वेट टैरो डेक, राइडर वेट। अच्छा, ऑनलाइन मिलते हैं ये? ऑनलाइन मिल जाते हैं सर, सारा गाइड करते हैं आपको, कहाँ से लेना है, क्या करना है, सब चीज गाइड की जाएगी। अच्छा, और ड्यूरिंग द कोर्स कोई जरूरी नहीं है कि कार्ड होने चाहिए आपके पास। ठीक है, अच्छा, कोर्स में आइए, बिल्कुल प्यार से आइए, मैं बताऊंगा कहाँ से नहीं लेनी है, बहुत क्या लेनी अच्छा है, समझाया कौन सर सा आपने, लेना है। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सर जरूर थैंक यू, कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। लेकिन वो और आपने किसी भी व्यक्ति को एकदम सटीक रूप से समझाया, बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर एक टैरो के बारे में और चीज पूछनी थी। हाँ जी, जैसे जो आपने टॉपिक अभी बताया कि लव रिलेशनशिप पर आप बताएंगे, उसमें हाँ जी, सिखाएंगे। हाँ जी। तो जैसे हम यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखते हैं कि थोड़ा फनी है कि वो मतलब जो कॉल करेगा पार्टनर या नहीं करेगा, या सारे वो क्वेश्चन क्या आंसर दिए जा सोच रहा सकते हैं है, मैडम, या बिल्कुल ब्रेकअप हो गया। बिल्कुल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा टैरो में। तो सर उसका ये कॉल आएगा वैलिड नहीं होती है आएगा, चीजें? उसकी फीलिंग मेरे लिए क्या है आज, ठीक है, ओके, वो ब्रेकअप हो गया, पैचअप होगा नहीं होगा, वो हाँ सब चीज बताई जाएंगे आपको, कैसे कैसे आंसर हाँ देना जी। है। सर अगर पर्सनल आपको कांटेक्ट करके टैरो रीडिंग कराना है तो उसकी फीस करा सकते वगैरह? हो सर, 2100 टैरो किसी एक साइंस से कराएंगे तो 2100 रुपए, 2100 है चार्ज। अच्छा, इससे ज्यादा बेटर है, मैं क्या सीख लो। तो जो स्विच वर्ड्स और स्विच कोड्स होते हैं, स्विच वर्ड्स भी होते हैं मैडम, वो भी तो सिखाएंगे। स्विच वर्ड्स तो स्विच कोड्स हैं वो? हाँ सिखाएंगे वो स्विच वर्ड्स भी। सर इस टैरो में नहीं आते वो? नहीं मैडम, वो अलग अलग चीज है, लेकिन मैं तो टैरो में
एडवांस क्या में चीज लेकर आ होती है रहा सर? हूँ, मेरे को समझ ही नहीं वो चीज क्या होती है। बताएंगे वो भी, कभी कोर्स करेंगे बता देंगे उसके बारे में। स्विच सर क्या वो बोर्ड वर्क करती है? मैडम ये हर चीज काम करती है, सब वर्क करते हैं सर? आपने हर कभी देखा है मतलब? हर चीज काम करती है मैडम, ओके सर। हर चीज काम करती है। ठीक है, तो मान लो कि जैसे अगर टैरो में आ रहा है कि वो आपका लव रिलेशनशिप मतलब वापस नहीं आएगा जो कुछ, तो वो स्विच वर्ड्स दिए जाते हैं जैसे कि ये स्विच वर्ड आप लिखो या करो तो आपको वो लव रिलेशनशिप वो भी मैं ला रहा हूँ मैडम, तो मैं फिर जो एडवांस वर्क में, करते हैं सर? एडवांस में वो चीजें ला रहा हूँ। एडवांस में ऐसे नहीं करते मैडम, उसको चैंट करना पड़ता है, उसको मेडिटेशन लेवल पर उसको मैनिफेस्ट करना पड़ता है जाकर, तब काम करता है। ऐसे कोई नंबर लिखने से काम थे ना करेगा भाई? कोई नंबर डायल करते हो कहीं तो टूल तो होना चाहिए आपके पास, मोबाइल होगा तभी तो। ये तो ना कि मेरा नंबर ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे 9654157724 तो मुझे कॉल मिल जाएगा। उसके लिए डिवाइस तो यूज करोगे। नंबर दे दिया आपको, डिवाइस दिया नहीं, किसको एक्टिवेट कैसे करना है? जी सर। बस तो वही मतलब है फिर। ठीक है जी, चलो आज इतना ही अगर करते किसी हैं। का बर्थ डेट कंफर्म नहीं हो सर अगर किसी का टाइम कंफर्म नहीं हो कि मतलब 11:45 है या 12:45 है, तो उसका कैसे डेट कंफर्म तो करेंगे? मैडम बर्थ उसमें वो निकालते हैं ना, फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बीटीआर करते हैं, इसको बोलते हैं बीटीआर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया जाता है उसका, तो उससे कंफर्म हो जाएगा सर? उससे कंफर्म हो जाता है। फिर दो वो बहुत सारी टेक्निक है, या तो उसी की कुंडली से हम करेक्ट करते हैं टाइम को, ठीक है, या फिर आपका जो सिबलिंग है, ठीक है, वो है आपका बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, ठीक है, जो ब्लड रिलेशन में है, उनकी कुंडली अगर करेक्ट है तो उसकी कुंडली से उसकी कुंडली को मैच कर आपका एक टाइम निकाल दिया जाता है। सर ये एस्ट्रोलॉजी से हो ये पाएगा? एस्ट्रोलॉजी मैडम, ये तो एस्ट्रोलॉजी, सबकी लिमिटेशन है ना, हर साइंस की लिमिटेशन है। ठीक है, बीटीआर वो आप नाड़ी ज्योति सीख लीजिए, उसमें बीटीआर कराते हैं हम, कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना होता है, सिखाएंगे आपको। ठीक है जी, चलें अब, इजाजत दें, आज भी 12 बजाओगे क्या? चलो चलते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, जिसने कोर्स करना है वेलकम है, मुझे पर्सनली आप टच कर सकते हो, और यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, और जिसने भी कोर्स करना है तो आप फीस सबमिट कर एनरोल कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। जैसे पेमेंट लिंक कहाँ से मिलेगा? हाँ जी सर, पेमेंट लिंक कहाँ से मिलेगा? पेमेंट लिंक मैडम, आप मेरा मोबाइल नंबर, आप जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में बैनर होगा, मेरे को आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, जिस ग्रुप में आप, वहाँ पर अभी थोड़ी देर में लिंक विंक सब आ जाएंगे, वहाँ पर आप कर सकते हो। नहीं तो मेरे बारे में जानना है तो डॉक्टर नागेश तंवर गूगल पे लिख दीजिएगा, सारे कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी, मेरे को फोन कर लीजिएगा। इसकी टाइमिंग क्या रहेगी टाइम सर है इसकी? 4 to 6, मंडे टू फ्राइडे 4 to 6। ओके सर, ठीक है, ऑल आर वेलकम। ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक्स यू अ लॉट।